ज्ञानञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं कासागन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम टू द क्लास। So those who are sitting in front of the mobile or laptop can switch on the cameras. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री विष्णुप्रिया देवी के विवाह का वर्णन सुनेंगे चैतन्य भागवत से। चैतन्य भागवत जो श्रीला वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा लिखित है, जो गौर लीला में जो कृष्ण लीला में व्यासदेव है और वही वृंदावन दास ठाकुर हैं गौर लीला में, तो उन्होंने चैतन्य भागवत लिखा है। इसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु की अनेक लीलाएं उन्होंने वर्णित की है। उसी में से आज हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री विष्णुप्रिया देवी के विवाह का वर्णन सुनेंगे, जो बहुत ही मधुर है, बहुत ही सुंदर है। जब मैं ये पढ़ रही थी, लगभग 100-150 श्लोक हैं उसके अंदर विवाह के, तो मुझे एक क्षण भी बोरिंग नहीं लगा। मतलब एक क्षण भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि अरे कितना लंबा डिस्क्रिप्शन है। इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन है विवाह का। जनरली इसी चैतन्य भागवत के इसी चैप्टर में 15 चैप्टर 216 श्लोक में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, यानहारा मूर्तिरा विभा देखिला नयना पाप मुक्त होए या वैकुंठ भवन। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि एज सच तो जब हम शादियों का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, ऐसे लोगों की शादियों का डिस्क्रिप्शन सुनते हैं जो इंद्र तृप्ति के ऊपर आधारित है। जहां तक बहुत सारी शादियां होती हैं, हमारे आंखों में के सामने बहुत सारी शादियां होती है, हमें इन्विटेशंस भी आते हैं, तो ज्यादातर जो शादियां होती है इसमें लड़का लड़की एक दूसरे के शारीरिक आकर्षण होते हैं और सोचते हैं भविष्य में शादी करके खूब एंजॉय करेंगे, साथ में रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ज्यादातर गोल्स भौतिक इंद्रिय तृप्ति होता है। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर श्लोक में कह रहे हैं कि पर जो भगवान चैतन्य महाप्रभु और विष्णुप्रिया देवी के इस विवाह का वर्णन सुनता है और कहता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वैकुंठ को प्रस्थान करता है। क्या डिफरेंस है। जब हम भगवान की विवाह का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो हम सभी भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं और हमारे अंदर जो क्लेश है, काम क्रोध लोभ मोह, वो सबसे हम मुक्त होकर भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। सेम श्रीमद् भागवतम में जो रासलीला का डिस्क्रिप्शन है, उसमें भी हम देखेंगे कि उसकी फलश्रुति ऐसी बताई गई कि जो भी भगवान के इस रासलीला का वर्णन सुनता है वह काम से मुक्त हो जाता है। मतलब ऐसा अगर बाहरी दृष्टिकोण से देखे तो रासलीला जब अगर कोई बाहरी दृष्टिकोण से देखता है तो ऐसा लगता है जैसे लड़का लड़की डांस कर रहे हैं और बहुत एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन है वहां पे। मैं तो इतना पढ़ा नहीं रासलीला डिस्क्रिप्शन 10th कैंटो में, क्योंकि अब बाहरी दृष्टिकोण से देखते हैं, हमारे जो देखने का नजरिया बहुत ज्यादा भौतिक है। जैसे ही हम भगवान को श्रीमती राधा रानी के साथ देखते हैं तो हम तुरंत अपने माइंड में एक लड़का लड़की किस प्रकार से मिलते हैं उस प्रकार का पिक्चर हमारे माइंड में क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि रासलीला का डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कैंटो में नहीं डाला सुखदेव गोस्वामी, 10वें स्कंद में डाला है।
ताकि जब व्यक्ति फर्स्ट टू 9 कैंटोज पढ़ के जब उसकी चेतना शुद्ध हो जाएगी और जब वो भगवान की अन्य लीलाओं से आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि जैसे सेकंड कैंटो में आप देखेंगे तो भगवान की क्रिएशन की लीला है, सृष्टि का जो क्या बोलते क्रिएशन जो भगवान ने किया है उसकी लीलाएं हैं, और भी अनेक लीलाएं हैं। नरसिंह भगवान की लीलाएं हैं 7वें स्कंद में, फिर ध्रुव महाराज के पास टाइम्स है, प्रहलाद महाराज, और बहुत सारे पास टाइम्स पहले आते हैं। फिर 9वें स्कंद में रामचंद्र जी के पास टाइम्स है। उसके बाद 10वें स्कंद में कृष्ण लीलाएं हैं, जिसमें रासलीला भी एक आती है। तो इस प्रकार से कि हमारा दृष्टिकोण बहुत ही ज्यादा भौतिक है, इसीलिए भगवान की इस गुह्य लीलाओं को हमें बहुत ही संभल के पढ़ना चाहिए और किसी वरिष्ठ वैष्णव के मुख से सुनना चाहिए, तब हम उसे सही तरीके से समझ पाएंगे। राइट। तो भगवान यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि एज सच तो शादियों का डिस्क्रिप्शन पढ़ने से, सॉरी शादियों का डिस्क्रिप्शन, जैसे किसी की शादी होती तो सबसे पहला कोई अगर शादी अटेंड करके आता है हमारा कोई रिश्ता जिसमें हम नहीं जा पाए, तो हम सबसे पहले पूछते हैं शादी कैसी थी, किस प्रकार से की, कितना पैसा लगाया कैसा था, खाना भोजन किस प्रकार से था, लड़की को क्या दिया, कितना दहेज दिया, लड़के वाले कैसा किए, ये सारा क्वेश्चन हमारे मन में ऑटोमेटिकली अराइज होने लगता है। राइट। उसी प्रकार से पर वो सभी क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में आते हैं, वो सभी डिस्क्रिप्शंस जो हम सुनते हैं, वो इस भौतिक जगत में हमें बांधते हैं। राइट। पर भगवान का ये डिस्क्रिप्शन, जब विवाह का जब डिस्क्रिप्शन है जो भगवान ने जो इतने एक्सप्लिसिट वे में, इसमें सेकंड इसी 217 में उसके परपट में, इसके जो परपट है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा रचित है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिखते हैं, ये पुस्तक श्री चैतन्य भागवत, तो ये पुस्तक में इसके जो परपट है वो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा लिखित है। तो उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि इस बद्ध जीवात्माओं को भौतिक जगत से उद्धार करने के लिए भगवान ने ये विवाह की लीला रची है। श्री विष्णु प्रिया सदैव भगवान की शक्ति है, मतलब सदैव भगवान के साथ रहती हैं। राइट। फिर भी भगवान ने ये विवाह का लीला रचा, क्यों? ताकि हम जैसे भौतिक चीजों में, भौतिक विषयों में, भौतिक विवाहों में जो आसक्त लोग हैं, तो जब भगवान के इस विवाह का वर्णन सुनेंगे तो हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य का नाश होगा और हम इस भौतिक जगत से अनासक्त होंगे। धीरे धीरे भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ेगी। दैट्स वाई भगवान ने ये इतना एक्सप्लिसिट वे में विवाह किया है विष्णु प्रिया देवी के साथ, ताकि हम उसे पढ़ के हमें उस पर आकर्षण डेवलप हो, भगवान के प्रति आकर्षण डेवलप हो, विष्णु प्रिया देवी के प्रति आकर्षण डेवलप हो। राइट। और हमारी शुद्धि हो। तो ये डिफरेंस होता है भौतिकवादी लोगों के विवाह में और भगवान के जब विवाह का वर्णन हम सब पढ़ते हैं, कि भगवान का विवाह का वर्णन पढ़ने से हम पाप मुक्त हो जाते हैं, और ऐसे नॉर्मल लोगों के विवाह का वर्णन सुनने से हम पाप पाप करते हैं। सुन सुन के ऐसी वृत्तियां हमारे अंदर भी डेवलप होती है। राइट। तो इस प्रकार से इसकी फलश्रुति पहले ही वृंदावन दास ठाकुर ने इसके अंदर लिखी है, इस 15 चैप्टर के अंत में, कि जो भी इस विवाह का डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ की प्रति तरफ प्रस्थान करता है। ओके। तो श्री विष्णु प्रिया देवी कौन है? श्री विष्णु प्रिया देवी श्री विष्णु प्रिया देवी कृष्ण लीला में, ध्यान से सुनेगा, कृष्ण लीला में जो राजा सत्यजीत थे, गौर गणोद्देश दीपिका, जो कवि कर्णपुर, जो कवि है, जो पोएट है कवि कर्णपुर करके, जो गौर लीला में आते हैं, उन्होंने गौर गणोद्देश दीपिका करके एक पुस्तक लिखी है, जिसमें गौर लीला में जितने भी पार्षद चैतन्य महाप्रभु के आए थे, वो असली में कौन है, उनका वास्तविक रूप गोलोक वृंदावन में क्या है, वो सब कुछ उन्होंने सीक्रेट डिस्क्रिप्शन खोला है अपने पुस्तक में, गौर गणोद्देश दीपिका, जो चैतन्य चरितामृत में श्रीला प्रभुपाद अनेकों बार कोट करते हैं और चैतन्य भागवत में भक्ति सिद्धांत ठाकुर अनेकों बार कोट करते हैं। तो उसी चैतन्य भागवत में से मैं एक श्लोक कोट करूंगी, श्री विष्णु प्रिया देवी कौन है। तो उस श्लोक में स्पष्ट रूप से बताया है, मैं श्लोक पढ़ूंगी, वो गौर गणोद्देश दीपिका में 47 वर्ष है, जिससे बताया है, श्री सनातन मिश्रयम पुरा शत्रजीत नृपः विष्णु प्रिया जगन माता यत कन्या भू स्वरूपिणी। तो विष्णु प्रिया देवी कौन है? विष्णु प्रिया देवी श्री सनातन मिश्र की बेटी है। उनके पिता का क्या नाम है? श्री सनातन मिश्र।
वो एक राज पंडित है। ही इज अ वेरी ऑपुलेंट पर्सन, ही इज अ वेरी रिच पर्सन। राज पंडित की बेटी श्री सनातन मिश्र की पुत्री है श्री विष्णुप्रिया देवी। और वो कृष्ण लीला में कौन है? पूरा सत्राजीत नृपः, जो राजा सत्राजीत है। कृष्ण लीला में आपने सुना होगा राजा सत्रजीत की स्टोरी। कोई भी बता सकता है राजा सत्यजीत की स्टोरी किस कंटेक्स्ट में आती है? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। यस। माता जी, ये वो मणि वाली जो स्टोरी है हम्म। से यस। रिलेटेड है? यस। यस। जो समंतका मणि की जो स्टोरी जो आती है कृष्ण लीला में, उसमें राजा सत्यजीत आते हैं। तो वही राजा सत्यजीत गौर लीला में श्री सनातन मिश्र है। उनका नाम है श्री सनातन मिश्र। और जिस प्रकार से गौर लीला में सत्यजीत की पुत्री का क्या नाम है? सत्यभामा, राइट। उसी प्रकार से गौर लीला में सनातन मिश्र की पुत्री है श्री विष्णुप्रिया देवी, राइट। तो श्री विष्णुप्रिया देवी कृष्ण लीला में सत्यभामा है। ओके। तो इसमें डिस्क्रिप्शन आता है, विष्णुप्रिया जगन माता, जो सबकी माता है विष्णुप्रिया, यत कन्या भूस्वरूपिणी। भूस्वरूपिणी मतलब शी इज द इनकारनेशन ऑफ भूदेवी। जैसे भगवान की दो पत्नियां हैं, श्रीदेवी और भूदेवी, राइट। श्रीदेवी इज द इनकारनेशन ऑफ लक्ष्मी और भूदेवी इज एन इनकारनेशन ऑफ भूमि। तो विष्णुप्रिया कौन है? भूस्वरूपिणी, मतलब शी इज द इनकारनेशन ऑफ भूदेवी। वो भूमि देवी की विस्तार है। ओके, तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन। और चैतन्य महाप्रभु की जो पहली पत्नी थी वो कौन थी? लक्ष्मी प्रिया। वो श्री देवी है, श्री का विस्तार है, ठीक है, लक्ष्मी का विस्तार है। जैसे रुक्मणी, रुक्मणी इज द इनकारनेशन ऑफ लक्ष्मी, राइट। तो उस प्रकार से विष्णु प्रिया कौन है? भूदेवी, इज इनकारनेशन ऑफ भूमि, अर्थ। इस प्रकार से लक्ष्मी प्रिया जो भगवान की पहली पत्नी थी, और विष्णु प्रिया जो भगवान की दूसरी पत्नी थी। श्रीदेवी और भूदेवी ये दो भगवान की पत्नियां हैं। ओके। तो विष्णु प्रिया देवी जो है, उन वो स्पेशली उनका जो भगवान के प्रति उनका जो डिवोशन था, और जब 24 साल में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर अपनी माता, अपनी बुजुर्ग माता और अपनी बहुत ही यंग पत्नी, सिर्फ 16 साल की थी श्री विष्णुप्रिया देवी, ऐसी इतनी यंग पत्नी, इतनी चेस्ट, इतनी सुंदर, इतनी डिवोट, इतनी समर्पित पत्नी को छोड़ना मुश्किल है ना। ना डिफिकल्ट है ना, इतनी पत्नी जो इतनी समर्पित हो, सब कहना मानती हो, बहुत सुंदर हो, चेस्ट हो, सब प्रकार से सेल्फलेस, निस्वार्थ होके अपने पति की सेवा करती हो, ऐसी पत्नी को छोड़ना इतना आसान नहीं है, राइट। और ऐसी माता, इतनी डिवोटेड मदर, जो हम पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, सच्ची माता है, आइडियल मदर, एक आदर्श माता जो कितना अपने पुत्र का ध्यान रखती थी, अपने बच्चे का ध्यान रखती थी। तो ऐसी माता और ऐसी पत्नी को छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था। किसके लिए? हम जैसे बद्ध जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए, ताकि संन्यास लेकर वो जिस पर्पस के लिए इस भौतिक जगत में अवतरित हुए हैं, नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए, उसका जो मिशन है, जो जो मिशन है, जिस मिशन से, जिस हेतु से भगवान चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर अवतार लिए हैं, वह हेतु पूरा हो, उसके लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किसने दिया? सची देवी और श्री विष्णु प्रिया देवी ने, राइट। सैक्रिफाइस दिया ना, अपना सब सुख छोड़ दिया ना, और भगवान को सन्यास लेने के लिए बाध्य नहीं, मतलब उसमें अड़चन पैदा नहीं की। दे एग्री टू दैट। जिस दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु मतलब निमाय या विश्वम्भर सन्यास लेने वाले थे, दूसरे दिन सूर्य उदय होने के बाद जब सन्यास लेने जा रहे थे, उस रात कोई भी नहीं सोया, न सची माता सोई, न विष्णु प्रिया देवी सोई। और सची माता चौखट पर ही बैठी रही, यह देखते कि बस दूसरे दिन सूर्योदय होने वाला है, और विश्वम्भर दूसरे दिन इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा और सन्यास ले लेगा। तो चौखट पर ही बैठी रही पूरी रात, और विष्णु प्रिया देवी बिल्कुल भी नहीं सोई। और उसने, और जब चैतन्य महाप्रभु रात्रि के समय विष्णुप्रिया से मिलने के लिए गए, तो विष्णुप्रिया ने बोला कि आप मेरी वजह से सन्यास ले रहे हैं क्या? मैं आपको मतलब अड़चन पैदा कर रही हूँ भक्ति में, इसीलिए आप सन्यास ले रहे, तो मैं अपने माँ के घर चली जाती हूँ, पर आप सन्यास मत लीजिए।
क्योंकि माता को बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है संन्यास लेने से, तो आप अपनी माता का ध्यान रखिए। मैं अपने आई विल गो टू माई मदर्स प्लेस, मैं अपने अपने पिता पिता और माता के घर चली जाती हूँ, नो प्रॉब्लम, पर आप संन्यास मत लीजिए। तो दिस वॉज सच अ केयरिंग एटीट्यूड, सच अ सेल्फलेस एटीट्यूड। मतलब अपना ना सोचना पर दूसरा का सोचना, अपनी मदर इन लॉ, अपनी सास के बारे में सोचना, अपने पति के बारे में सोचना। शी इज द एम्बलम ऑफ चेस्टिटी, मतलब जो एक सती साध्वी स्त्री जो बिल्कुल निस्वार्थ होकर समर्पित होकर अपने पति की सेवा करती हो, वो सिंबल है, वो एम्बलम है श्री विष्णु प्रिया देवी। और उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ले लिया, तो ऐसा नहीं कि बहुत आराम से और घर में रहती थी और बस अभी पति ने सन्यास ले लिया, नहीं। आफ्टर दैट शी स्टार्टेड फॉलोइंग स्ट्रिक्ट वाउज। वो बहुत ही दृढ़ता से अपने वचन, अपने वाउज, अपने वचन का पालन करती थी। 3 टाइम गंगा में जाके नहाना, और किस प्रकार से प्रसाद ग्रहण करती थी, मतलब शी वॉज द आइडियल ऑफ सर्विंग द लॉर्ड इन सेपरेशन। भगवान के विरह में किस प्रकार से एक भक्त पूरा सेवा, भगवान की सेवा करता है, वो एक आदर्श उसने बताया है। एक पत्नी अपना पति जो सन्यास लेकर चला गया, तो पीछे से जो पत्नी है उसको कितनी तपस्वी जीवन जीना चाहिए, ऐसा आदर्श विष्णुप्रिया देवी ने सेट किया है। वो क्या करती थी कि जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर चले गए, तो कभी अच्छे वस्त्र नहीं पहनती थी, कभी बाल नहीं बांधती थी। शी लिव्स लाइक अ वेरी पुअर लेडी, और कभी श्रृंगार नहीं करती थी। और माला भगवान का नाम जब करती थी, और अपने सामने एक चावल का कटोरा रखती थी, रॉ चावल, मतलब कच्चे चावल का कटोरा रखती थी। और जब एक राउंड पूरा होता था, माला में एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र पूरा होता था, तो एक चावल उठा के, एक चावल का दाना उठा के दूसरे कंटेनर में रखती थी। ऐसे करके जितने राउंड्स वो करती थी, उतना चावल का दाना उस दूसरे कंटेनर में रखती थी। और जितना चावल का दाना दूसरे कंटेनर में होता था, उसी को पका के भगवान को भोग लगा के खाती थी। सोचे कितना ऑस्टियर है, कितनी ऑस्टेरिटी, कितनी तपस्या। मतलब जितना भगवान का नाम जप करती है, मतलब जितना माला, सिर्फ नाम जप नहीं, एक हरे कृष्ण नहीं, जितना माला, जैसे हम 16 माला करते हैं, उसी प्रकार से वो जितनी माला करती थी, एक एक दाना, एक माला पूरा होने पे एक दाना उठा के कटोरे के दूसरी तरफ रखती थी। और ऐसे करके पूरा दिन 24 आवर्स माला करती रहती थी, माला करती थी, भगवान का नाम जप करती थी। और जब चैतन्य महाप्रभु उनको छोड़ के चले गए, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का एक विग्रह बनाया, जिसको बोल, अभी भी वह नवद्वीप में पूजित है, अभी भी उनका मंदिर है, धामेश्वर महाप्रभु। धामेश्वर महाप्रभु करके, धामेश्वर महाप्रभु करके अभी भी नवद्वीप में एक टेम्पल है, जो पर्सनली श्री विष्णु प्रिया देवी उस विग्रह की पूजा करती थी, अपना पति समझकर। तो इस प्रकार से बहुत बहुत तपस्वी का जीवन। अगर एक जैसे एक आइडियल वाइफ जो अपने पति के संन्यास लेने के बाद ही कैसे तपस्वी का जीवन जीती है, वो एक आदर्श श्री विष्णु प्रिया देवी ने सेट किया है। इतना ज्यादा और एकदम निस्वार्थ, कभी भी अपने पति के सामने, अगर पति की इच्छा है कि संन्यास लेकर जाए और विश्व के कल्याण के लिए काम करे, तो उसमें कभी अड़चन पैदा नहीं किया। शी डिडंट पुट एनी ऑब्स्टिकल। ऐसा नहीं कह रहे मेरा क्या होगा, आप मेरे बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप तो अपने बारे में सोच। वॉइस इज नॉट ऑडिबल, वॉइस इज ऑडिबल ना, सुनाई दे रहा है ठीक से? जी माता जी, ओके। सुनाई दे रहा। हाँ, तो ऐसा नहीं कि अरे, जैसे ज्यादातर मोस्ट ऑफ द 99% तो ऐसे ही है, अरे मेरे बारे में आपने नहीं सोचा, सिर्फ अपने अपने मिशन के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। उनके हस्बैंड के मिशन में जो सही है, अपना ना सोचकर, उनको जो सही लग रहा है और उनके लिए जो वह जो करना चाहते हैं, उनमें पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट किया। बिल्कुल भी उसमें बाधा नहीं बनी श्री विष्णु प्रिया देवी। राइट, बहुत ही हम्बल। और जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर चले गए, तो ऐसा नहीं कि चलो अब मैं क्या करूंगी इस घर में रहकर, मेरे पति तो चले ही गए, अब मैं अपने पियर चली जाती हूँ नहीं, वही रहकर सची देवी की सेवा की। सची माता की, जो बुजुर्ग थी ना, 67 years old, उनकी सेवा करती थी, उनको टाइम टू टाइम सब प्रसाद देना, वह सब कुछ करती थी। और जितना समय मिलता था वो भगवान का नाम जप करती थी, और विग्रह की, जो धामेश्वर महाप्रभु करके जो विग्रह, उनके जो पर्सनल विग्रह, उनकी पूजा अर्चना करती थी। So that was service in separation.
भगवान के विरह में पूरी तरह से समर्पित थी, अपना मन पूरा भगवान के ध्यान में लगा दिया था, राइट। तो दैट इज श्री विष्णु प्रिया देवी। ओके, तो इस प्रकार से श्री विष्णु प्रिया देवी जो सेकंड वाइफ थी चैतन्य महाप्रभु की, पहली वाइफ थी लक्ष्मी प्रिया। तो जब चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र जब भगवत धाम को प्रस्थान हुए, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि अरे अभी उन्होंने सब अपने एक पुत्र का जो धर्म होता है पिंडदान करना, सोचो चैतन्य महाप्रभु ने अपने पिता का पिंडदान किया। और आज कई बार हमें सुनने के लिए आता है कि भक्त लोग कहते हैं कि भाई हम तो भक्ति करते हैं, हमें पिता का पिंडदान करने की क्या आवश्यकता है, श्राद्ध क्रिया करने की क्या आवश्यकता है। जबकि चैतन्य महाप्रभु ने एज अ डिवोटी एग्जाम्पल सेट किया कि भले ही आप कितने भी बड़े डिवोटी क्यों ना हो, पर आपको अपने पितरों का श्राद्ध क्रिया और पिंडदान अवश्य करना चाहिए। अपने जीवन से उन्हें, अपने उदाहरण से उन्होंने सिखाया, राइट। वो गया में जाकर, वो स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है ना, पर फिर भी अपने उदाहरण से एक भक्त का उदाहरण स्थापित किया ना उन्होंने। तो एक उदाहरण से उन्होंने स्थापित किया कि हर एक पुत्र को अपने पितरों का, अपने पिता का श्राद्ध क्रिया पिंडदान करना बहुत जरूरी है, ये उसका कर्तव्य बनता है पुत्र का। तो उन्होंने गया में जाकर अपने पिता जगन्नाथ मिश्र का पिंडदान किया। तो जब सब कुछ हो गया और जब घर पे आए तो कुछ दिनों के पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि अरे मैं तो सन्यासी नहीं हूँ, मैं तो घर पर रहता हूँ। अगर मैं घर पर रहता हूँ तो मुझे गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मुझे एक अच्छी पत्नी ढूंढ मतलब एक अच्छी पत्नी के साथ विवाह करके एक गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का विवाह हुआ। चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी लक्ष्मी देवी को एक बार गंगा तट पे मिल चुके थे, और क्योंकि वह दोनों, लक्ष्मी प्रिया और चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, दोनों इटर्नल हस्बैंड एंड वाइफ है। इसीलिए स्वतः ही लक्ष्मी प्रिया ने जब गौरांग महाप्रभु को देखा तो स्वतः ही उनके ऊपर आकर्षण डेवलप हुआ। और फिर सची माता ने उन दोनों का विवाह संपन्न किया, और इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु का लक्ष्मी देवी के साथ विवाह हुआ। पर जब वो चैतन्य महाप्रभु जब 11 साल के थे, एट द एज ऑफ 11, चैतन्य महाप्रभु संस्कृत के महान पंडित थे। उन्होंने एक स्कूल चालू किया और वहां पे संस्कृत पढ़ाते थे व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 11। ओके, तो इस प्रकार से पढ़ाते पढ़ाते एक बार चैतन्य महाप्रभु के विचार में आया कि मुझे ईस्ट बंगाल जाना चाहिए। ठीक है, ईस्ट बंगाल जाके प्रचार करना चाहिए। तो वहां ईस्ट बंगाल में जाकर उन्होंने संकीर्तन आंदोलन चालू किया। ईस्ट बंगाल मीन्स आई थिंक बांग्लादेश, राइट? यस, नेपाली डिवोटीज। ईस्ट बंगाल मीन्स बांग्लादेश। ईस्ट बंगाल मतलब क्या हुआ? बांग्लादेश। यस, ईस्ट बंगाल मतलब क्या हुआ? बांग्लादेश। यस, यस भूमिका। माता जी ईस्ट बंगाल मतलब नहीं भी शायद बांग्लादेशी होगा, बिकॉज तो ईस्ट में पड़ता। ईस्ट बंगाल मीन्स बांग्लादेश। यस इस प्रकार से बांग्लादेश में उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार शुरू किया। पर जब वो वहां पे ईस्ट बंगाल में ईस्ट बंगाल के वासियों को, सब भक्तों को हरिनाम दे रहे थे, उस दौरान लक्ष्मी प्रिया बहुत बहुत विरह भगवान से महसूस कर रही थी, और इस विरह को वो सहन नहीं कर पाई, और लक्ष्मी प्रिया ने इस विरह में अपना क्या बोलते हैं, देह त्याग दिया और वो भगवत धाम चली गई, राइट। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया, मतलब एज अ सुपर सोल इन ईच एंड एवरीबॉडीज बॉडी, ये रियलाइज, उन्हें पता चला कि अरे लक्ष्मी प्रिया ने देह त्याग दिया। तुरंत ईस्ट बंगाल से वापस नवद्वीप आए, और अपनी माता को, जो बहुत दुखी थी ये देखकर, उनकी बहू, इतनी यंग बहू लक्ष्मी प्रिया, वो भगवत धाम जा चुकी है, इसीलिए उन्होंने अपनी माता को कंसोल किया। उन्हें इस प्रकार से क्या बोलते हैं, उनकी बहू के एक्सपैंड, बहू लेफ्ट द बॉडी ना, तो उनकी माता को बहुत ज्यादा कंसोल किया, और इस प्रकार से लक्ष्मी प्रिया से उनका, लक्ष्मी प्रिया लेफ्ट द बॉडी। ओके, कुछ समय बाद सची देवी अपने बेटे के लिए बहुत चिंतित रहती थी। वो चाहती थी कि मेरा बेटा को अच्छी एक पत्नी मिल जाए, दूसरी पत्नी मिल जाए, राइट। तो इस प्रकार से जब इस प्रकार से वो ढूंढ रही थी, सची देवी अपने बेटे के लिए पत्नी ढूंढ रही थी, तो उन्हें सुनाई दिया कि सनातन मिश्र
जो राज पंडित है वहां के, उनकी एक बहुत ही सुंदर और सुशील बेटी है, उसका नाम है श्री विष्णु प्रिया देवी। तो सची देवी के मन में ये क्या बोलते हैं, एक प्रकार का इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरे बेटे की शादी श्री विष्णु प्रिया देवी के साथ हो जाए। ठीक है, तो वहां से चैतन्य भागवत से हम पढ़ाई करेंगे कि किस प्रकार से उनका विवाह संपन्न हुआ। ठीक है। होपफुली आप सब सुन ही रहे होंगे। ओके, तो चैतन्य भागवत 15 चैप्टर से हम लोग विष्णु प्रिया देवी और चैतन्य गौरांग महाप्रभु की विवाह का वर्णन पढ़ेंगे, किस प्रकार से उनका विवाह हुआ। सई नवद्वीपे वेशे महाभाग्यवान, दयाशील स्वभाव श्री सनातन नाम। तो वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, शई नवद्वीपे वैसे महाभाग्यवान, नवद्वीप में एक बहुत ही भाग्यवान और दयालु भक्त रहते थे जिनका नाम था श्री सनातन मिश्र। अकेत्व उदार परम विष्णु भक्त, अतीत सेवन पर उपकार रत, सत्यवादी जितेंद्रिय महावंशजात, पड़वी राजा पंडित सर्वत्र विख्यात, व्यवहारे ओ परम संपन्न एक जना, अनयस एक अनेकेरा करे न पोषण। तो सनातन मिश्रा हरे कृष्णा, am I audible? यस माता हरे जी। माता जी, माता जी। ओके, सत्यवादी हुआ, सत्यवादी सत्यवादी जितेंद्र महावंश जात, कौन किसका डिस्क्रिप्शन है ये? किसका डिस्क्रिप्शन है? किसका डिस्क्रिप्शन पढ़ रही हूँ, किसका वर्णन पढ़ रही हूँ? सनातन मिश्रा। सनातन मिश्रा। कौन है सनातन मिश्रा? विष्णु प्रिया देवी जी के वो फादर, पापा। यस, यस, श्री विष्णुप्रिया देवी के फादर। तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन है, वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि सत्यवादी जितेंद्र महावंशजात, पढ़ी वे राजा पंडित सर्वत्र विख्यात, बहुत ही विख्यात थे वो। और राजा पंडित मतलब ही वॉज अ पंडित स्कॉलर, एंड जितेंद्रिय, कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, उनका अपने इंद्रियों पे कंट्रोल था। सत्यवादी थे वो, ट्रूथफुल थे, बिल्कुल भी ऐसे कपट या झूठ साठ ऐसा नहीं करते थे। ठीक है, ही वॉज अ वेरी पायस पर्सन। ठीक है, विष्णु भक्त, एंड ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। तांड्र कन्या आचिन परम सुचरित, मूर्तिमती लक्ष्मी प्राय से जगन माता। तो सनातन मिश्र की बहुत ही सुंदर पुत्री थी, वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं। और वो इतनी सुंदर थी जैसा लगता था कि लक्ष्मी की साक्षात स्वरूप हो, और पूरे जगन्नाथ, जो पूरी जगन माता, सॉरी, पूरी जगत की माता हो, इतनी सुंदर, इतनी कुशल, इतने गुणशाली, गुणवान उनकी पुत्री थी। सची देवी तांडे देखी लेना यही सने, यही कन्या पुत्र योग्य बुझी लेना मने। तो जब सची देवी ने, बहुत सुंदर सी, कितना सुंदर ये वृंदावन दास ठाकुर ने इसे डिस्क्रिप्शन दिया है बंगाली में। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि जब सची देवी ने उसको, इनको एक बार देखा, तो तुरंत उसके माइंड में आया कि ये मेरी बेटी की प्रिय पत्नी बनने के लिए योग्य है। ओके, क्योंकि कई बार हम देखकर अब से पहचान जाते हैं ना कि ये लड़की गुणशाली होगी, गुणवती होगी, ये अच्छे गुण की लड़की है, राइट। कई बार हम किसी के चेहरे को देखकर ही पहचान जाते कि भाई ये बहुत तेज हो गया, ये बहुत सीधा होगा, ये बहुत अच्छे स्वभाव का होगा, सरल स्वभाव का होगा।
क्योंकि फेस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द माइंड, फेस इज द मिरर ऑफ द माइंड। जो हमारा फेस है, कई लोग फेस रीडिंग भी करते हैं, फेस देखकर ही बता सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति किस प्रकार के स्वभाव का होगा। उसी प्रकार से सची माता ने जब पहली बार विष्णुप्रिया को देखा तो तुरंत सोचे कि यही मेरे बेटे के लिए पत्नी बनने के योग्य है। शिशु हयते दुई तीना 12 गंगा स्नाना, पित्र मात्रा विष्णु भक्ति बिना नहीं आना। बचपन से ही विष्णुप्रिया देवी गंगा में 2 से 3 बार एक दिन में स्नान करती थी, और कोई उसका इंगेजमेंट नहीं था, बेकार का कोई चीजों में वो व्यस्त नहीं होती थी, सिर्फ विष्णु की सेवा और अपने माता पिता की सेवा में हमेशा लगी रहती थी। आरे देखिए घाटे प्रति दीने दीने, नम्र है नमस्कार करी न चरणे। और जब भी वो मिलती, गंगा के तट पे सची माता से मिलती, कि पहले तो घरों में बाथरूम, टॉयलेट मतलब बाथरूम, वो घरों में टैप और ये सब आ रहा है, वैसा नहीं था। लोग नदियों के पास जाकर सारा काम करते थे। तो जब सची माता और विष्णुप्रिया गंगा तट पे मिलते तो तुरंत ही विष्णुप्रिया सची माता को प्रणाम करती। ओके, आई ओ करे ने महाप्रीत आशीर्वाद, योग्य पति कृष्ण तुम्हार करुणा प्रसाद। तो सची माता उसको तुरंत ही आशीर्वाद देती कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि भगवान कृष्ण तुम्हें एक अच्छा योग्य पति दे। एक लड़की जो होती है, जो यंग लड़की होती है, उसको सबसे बड़ा आशीर्वाद यही मिल चाहिए ना, कि उसको एक योग्य और अच्छा, सुंदर, हैंडसम, इंटेलिजेंट पति प्राप्त हो, राइट। तो इसीलिए सच्ची देवी, आजकल तो पता नहीं किस प्रकार का आशीर्वाद लोग मांगते हैं लड़कियां, पर पहले जमाने में लड़कियों को यही एक आशीर्वाद चाहिए होता कि उनको एक अच्छा पति, योग्य पति, सुंदर, हैंडसम, इंटेलिजेंट और सब प्रकार से अच्छे गुणों वाला पति प्राप्त हो। इसलिए सची देवी उसे जब भी मिलती और वो प्रणाम करती तो उसे यही आशीर्वाद देती थी। गंगा स्नाने आई मने करी ना कामना, एई कन्या हमारा पुत्रे हो का घटाना। तो तब जब सची देवी नहा लेती तो उसके मन में बार बार विचार आता, ये लड़की मेरे बेटे के लिए एकदम सुटेबल है। ऐसा होता है ना, जब जब लोग लड़का लड़की ढूंढते हैं, मुझे नहीं पता कैसा एक्सपीरियंस होता है, पर जब ढूंढते रहते हैं तो जब भी लड़के वाले लड़की ढूंढते हैं तो कोई लड़की दिख जाती है तो सोचते हैं अरे ये लड़की मेरे लड़के के लिए एकदम परफेक्ट है। उसी प्रकार से सच्ची माता के दिमाग में यही चल रहा है, सच्ची माता एक अच्छी लड़की अपने बेटे के लिए ढूंढ रही है। तो तुरंत जब इसको देखा विष्णुप्रिया को, तो बार बार उनके थॉट आ रहा है कि ये लड़की मेरे बेटे के लिए परफेक्ट है। राज्य पंडितेरा इच्छा सर्व गोष्ठी सने, प्रभुरा करीते कन्या दान निज मणे। और सनातन मिश्र जो विष्णुप्रिया देवी के पिता हैं, वो भी इच्छा करते हैं कि मेरी बेटी को एक अच्छा योग्य पति मिल जाए। हर एक बेटी के जो माँ बाप होते हैं वो यही इच्छा करते हैं कि मेरी बेटी को एक अच्छा योग्य पति मिले, ताकि मेरी बेटी पूरा जीवन खुश रहे, राइट। उसी प्रकार से सनातन मिश्र भी ये इच्छा करते थे। देवी सची काशीनाथ पंडिते रानी, बलि ले न तान बापा सुना एक वाणी। तभी सची देवी ने, क्योंकि विवाह संपन्न करवाना था, तो डायरेक्टली तो बेटे के माता जाएगी नहीं ना, डायरेक्टली बेटे की माता थोड़ी चली जाएगी सनातन मिश्र के घर पे और कहने के लिए कि अरे आप अपनी बेटी दोगे, नहीं। दिस इज नॉट द प्रॉपर क्या बोलते हैं कस्टम। और ऐसा भी नहीं कि आजकल तो लड़का लड़की खुद ही फिक्स कर लेते हैं, लड़की जाके लड़के के घर, लड़के जाके लड़की के घर, आपको मैं पसंद हूँ, मैं आपको प्रपोज करती हूँ, कैन यू मैरी मी, विल यू मैरी मी, आई लव यू, समथिंग समथिंग समथिंग, बहुत सारी चीजें चलती है। पर ऐसा करेक्ट नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। जब सची देवी ने इस प्रकार से सोचा तो वो खुद नहीं चली गई सनातन मिश्र के घर पे, उसने एक काशीनाथ पंडित, जो कौन था, एक मैच मेकर था। यस, मैच मेकर्स होते हैं ना, मैच मेकर्स क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिमोनियल कराने वाले, मैट्रिमोनियल, यस, या यस, कुंडली वगैरह मिलाते हैं माता जी, हाँ। एक दूसरे और के घर पे जाते हैं। हाँ, जो मैच मेकिंग करते हैं, मतलब लड़का का कुंडली लड़की की कुंडली से मैच कराते हैं, फिर जाते हैं लड़का के घर पे, उसको एक मीडिएटर बोलते हैं। मीडिएटर होते हैं लड़का लड़की के बीच में, जो मीडिएटर होते हैं, क्योंकि लड़के के माँ बाप और लड़की के माँ बाप डायरेक्टली बात नहीं करेंगे ना, एक मीडिएटर चाहिए। ठीक है, तो काशीनाथ मिश्र को बुलाया, कौन थे, काशीनाथ पंडित को बुलाया सची देवी ने, और कहा कि तुम जाओ
सनातन मिश्र के घर पे जाओ और ये प्रपोजल लेकर जाओ कि क्या आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करोगे। ओके। राजा पंडितेरा कहा इच्छा था कि ताना आमारा पुत्रेर करुणा कन्यादाना। ठीक है, सची देवी बोले कि जाओ गो टेल सनातन मिश्र, सनातन मिश्र के पास जाओ और बोलो कि क्या वो अपनी बेटी को मेरे बेटे के साथ विवाह करने की इच्छा रखते हैं। ऐसा जाके बोलो, इच्छा रखते, इच्छा भी होनी चाहिए ना, मेरे को ये बेटी पसंद आई, मेरे को ये लड़की पसंद आई, पर वो लड़की वाले को भी मेरा लड़का पसंद आना चाहिए ना, राइट। तभी तो विवाह होगा। काशीनाथ पंडित चलीला से ईशा ने दुर्गा कृष्ण बलि राजा पंडित भवाने। काशीनाथ पंडित जैसे ही सची देवी का आज्ञा प्राप्त हुआ, तुरंत सनातन मिश्र के घर पे चले गए, कृष्ण दुर्गा ये सब नाम लेते हुए। ठीक है। काशीनाथ देखी राजा पंडित आपने वसीते आसाना आनी दीला न संभ्रमे। और जैसे ही काशीनाथ पंडित को सनातन मिश्र ने अपने घर पे देखा, तुरंत ही वो खड़े हुए और उसे उन्हें आदर करके आसन दिया, बैठने के लिए आसन दिया। परम गौरवे निधि करे यथोचिता की कार्य आइले भाई जिज्ञासा पंडिता। सनातन मिश्र ने जिज्ञासा की, अरे डियर ब्रदर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आप किस प्रकार से यहाँ पे आए, आप क्या कारण से यहाँ पे आए हैं। काशीनाथ पंडित से कहा, गेटिंग द स्टोरी, स्टोरी समझ आ रही है। यस रोहिणी माता जी, यस ये समझ आ रही है ना। ओके। यस काशीनाथ बलीना, ध्यान से स्टोरी सुनिएगा, ठीक है, एक एक इसका एपिसोड इतना सुंदर है, अभी कैसे विवाह संपन्न होगा, बहुत सुंदर है विवाह कैसे होगा। काशीनाथ बलि ने आच्छाया एक कथा चित्तलय यदि तबे करा सर्वथा। काशीनाथ ने बोला कि मैं एक प्रपोजल लेकर आया हूँ, शादी का प्रपोजल, ठीक है, अगर तुम आपको अच्छा लगता है तो प्लीज एक्सेप्ट करिए। विश्वंभर पंडितेर तुम्हारा दुहिता दान कर ए संबंध उचित सर्वथा। प्लीज आप क्या अपनी बेटी का हाथ विश्वंभर को दे देंगे, विश्वंभर को देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा मैच रहेगा, क्योंकि काशीनाथ पंडित का तो काम ही वही है ना, ही इज अ मैच मेकर। तो जो मैच मेकर्स होते हैं वो तो यही बोलते ना जाके बेटी के घर या बेटा के घर, अरे ये देखिए बहुत अच्छा मैच है, ये आपकी बेटी को बहुत अच्छा रहेगा, बेस्ट सूटेबल है। तुम्हारा कन्या रे योग्य से ही दिव्य पति तानहारा उचित ए कन्या महासती। तो काशीनाथ पंडित कह रहे कि आपकी इतनी अच्छी बेटी, इतनी सती साध्वी बेटी है, उसके लिए ये एकदम योग्य पति है, क्योंकि ये लड़का भी बहुत योग्य है और आपकी लड़की भी बहुत सती साध्वी और गुणशाली है, और लड़का भी बहुत गुणवान है। ठीक है, क्योंकि अगर लड़की बेकार है तो लड़का भी वैसे ही ढूंढना पड़ेगा, पर यहाँ पे दोनों ही बहुत ज्यादा मतलब एकदम बहुत ऑस्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब बहुत अच्छे गुणवान लोग हैं दोनों ही, लड़का भी और लड़की भी। ये न कृष्ण रुक्मिणी ते अन्योन्या उचित सही माता विष्णु प्रिया निमानी पंडिता। तो विष्णु प्रिया और निमाय पंडित, वो बोल रहे कि विष्णु प्रिया और निमाय पंडित ये दोनों का मैच बहुत ज्यादा अच्छा है, आप सोचिए इसके बारे में। सुनी विप्र पत्नी आदि आपता वर्ग सहे लाहिला करीते युक्ति देखे के कहे। तो जब सनातन मिश्र ने बोल सुना, एकदम से तो हाँ नहीं बोलेंगे ना, बेटी का प्रपोजल एकदम से हाँ थोड़ी, ठीक है ठीक है, यस यस यस, हाँ मैं एग्री करता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, यस क्या करेंगे सबसे पहले, मैच बेटी के में लिए प्रपोज, हाँ कुंडली कुंडली मिलाएंगे। हाँ, नहीं कुंडली तो कुंडली मिला के आए हैं ना, काशीनाथ पंडित तो कुंडली में मैच मेकर है, वो तो मिला के आए हैं। उसके बाद क्या करेंगे सनातन मिश्र, ऐसे तुरंत हाँ बोल देंगे। नहीं नहीं माता जी, देखेंगे कि मतलब कैसे है हाँ, वो, मतलब उनका यस बिहेवियर कैसा है वो, मतलब यस कैसे है, उनके फैमिली में कौन कौन है। जैसे यस नॉर्मली जो सारी चीजें हमारे पेरेंट्स वगैरह सब, वही सारी चीजें वो भी देखेंगे ना। वो भी देखेंगे। तो सनातन मिश्र से काशीनाथ पंडित कह रहे हैं, यस रिसर्च करेंगे। तो सनातन मिश्र से काशीनाथ पंडित काशीनाथ पंडित सनातन मिश्र से कह रहे हैं कि आप देख लीजिए बहुत अच्छा मैच है। तो सनातन मिश्र ने बोला कि ठीक है, मैं अपनी पत्नी और अपने रिश्तेदारों से डिस्कस करके बताता हूँ। पत्नी और रिश्तेदारों से डिस्कस करना पड़ेगा ना, एकदम से हाँ 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 सही है सही है, ऐसा तो नहीं कर सकते, पत्नी भी तो पूछनी पड़े, पत्नी को भी पूछना पड़ेगा ना कि भाई ऐसा मैच आया है। सभी बालेले आरक की कार्य विचार सर्वथ ए कर्म गिया करा सतार सतवारे। ओके। तो जैसे ही
जब ये प्रपोजल सनातन मिश्र ने अपनी पत्नी और अपने रिश्तेदारों को अंदर जाके बोला, जो भी घर में सदस्य थे, काशीनाथ पंडित को बोला कि आप रुकिए, मैं थोड़ा सा अपनी पत्नी और रिलेटिव्स जो रिश्तेदारों को पूछ के बताता हूँ। तो जैसे ही अंदर गए तो उन्होंने बोला, अरे इतना अच्छा ऑफर, इसमें कोई पूछने की बात है? ये तो पूछना भी नहीं चाहिए, हमारी बेटी इतनी भाग्यशाली, इतना बड़ा अच्छा, क्योंकि विश्वंभर पंडित है, बहुत नाम था उस समय उनका सोसाइटी में, क्योंकि ही वॉज अ पंडित। ऐसा पंडित, ऐसे स्कॉलरली लड़के का ऑफर अगर लड़की के लिए आएगा, इतने सुंदर, इतने पंडित, इतने इंटेलिजेंट, इतने फेमस, ऐसे का ऑफर आएगा तो डेफिनेटली कोई भी लड़की को ना नहीं बोले। उन्हें हाँ हाँ हाँ, इतना अच्छा ऑफर है हमारे बेटी के लिए। ओके, तो तुरंत सनातन मिश्र बाहर आके बोले कि हाँ हाँ, हमें शादी के लिए हाँ है, और आप हाँ बोल सकते हैं सची देवी को जाके। तबे राजा पंडित हय हर्षमती बलि लेना काशीनाथ पंडितेर प्रीति। तो राजा पंडित ने सनातन मिश्र ने काशीनाथ पंडित से कहा कि हाँ 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 हाँ, हमें मंजूरी है, आप जाके अरेंजमेंट करिए। मेरा विश्वंभर पंडितेर करे कन्यादाना, करीब सर्वथा विप्र इथि नाही आना। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने कहा, सनातन मिश्र ने कहा काशीनाथ पंडित से कि यस यस, आई विल सर्टेनली गिव माय डॉटर इन मैरिज, मैं पक्का अपनी बेटी को विश्वंभर पंडित के साथ ही विवाह करूंगा। भाग्य था कि यदि सर्व ओके, भाग्य था कि यदि सर्ववंशेरा आमारा, तभी है न सो संबंध हई बे कन्यारा। सनातन मिश्र कह रहे कि मेरा जो फैमिली है वो इतना फॉर्चुनेट, इतना भाग्यशाली होगा, तभी मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा ऑफर आया है। चला तुम्ही तथा यही कहा सर्व कथा, आमी पुनः ददे करीब सर्वथा। अच्छा अच्छा, जाइए, सनातन मिश्र कह रहे जाइए जाइए और हमारे डिसीजन को बता दीजिए, और अगेन हमारे पास आके कंफर्म करिएगा कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया है। सुनिया संतोषे काशीनाथ मिश्र वर, सकल कहिला आसी सुचिरा गोचरा। तो इस प्रकार से बहुत खुश होके काशीनाथ मिश्र माता सची के पास गए और सारी बात बताई। कार्य सिद्धि सुनी आई संतोष हाइला, सकल उद्योग तभी करी तला गेला। तो माता सची भी बहुत खुश हुई इस प्रपोजल से, और अपना तैयारी चालू कर दी। शादी के लिए तैयारियां करनी पड़ेगी ना, तो तैयारी चालू कर दी। प्रभुर विवाह सुनी सर्व शिष्य गण, सबय हैला अति परम आनंद। जब प्रभु के, गौरांग महाप्रभु के जो शिष्यों ने, स्टूडेंट्स ने उनकी शादी की बात सुनी, तो वो सब लोग भी बहुत खुश हो गए। प्राथमे बलीला बुद्धिमंता महाशय, मोर भार ए विवाह यत लागे व्यय। बुद्धिमत्ता खान करके एक भगवान के नेबर थे, पड़ोसी। तो उन्होंने जब सुना कि भगवान का विवाह श्री विष्णुप्रिया देवी के साथ हो रहा है, बुद्धिमंता खान ने, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ, अच्छा भव्य विवाह होना चाहिए, और सारा पैसा विवाह का मैं लगाऊंगा। ठीक है, बुद्धिमंता खान जो भगवान के पड़ोसी थे और बहुत ही धनवान थे, उन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया कि मैं जितना भी विवाह में जो पैसा लगेगा वो सब कुछ एक्सपेंडिचर कौन लेगा? बुद्धिमंता खान। तो आई विल बेयर ऑल द एक्सपेंडिचर। और बहुत ही भव्य विवाह संपन्न होने वाला था। मुकुंद संजय बले सुना सखा भाई, तुम्हारा सकल भारा मोरा किछु नाई। तो फिर मुकुंद संजय, वो उन्होंने कहा अरे सब सारे एक्सपेंसेस आप ही ले लोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। बुद्धिमंता खाना बले सुना सखा भाई,
वामा नीला सज्जा ए विवाह किछु नाई। तो बुद्धिमंता खान ने कहा कि ये एक जो शादी है वो ब्राह्मणों की शादी की तरह नहीं होगी। चलिए, ब्राह्मणों की शादी मतलब से एकदम सिंपल और एकदम गरीबों की जैसे शादियां होती है, वैसे गरीबों मतलब मिडिल क्लास। तो बुद्धिमंता खान कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, भगवान की शादी, गौरांग महाप्रभु विश्वम्बर की शादी, विश्वम्बर पंडित की जो शादी है वो इतनी भव्य होगी कि दुनिया में लोग कभी इस प्रकार की शादी देखे नहीं होंगे, इतनी सुंदर और इतनी भव्य होने वाली है। ए विवाह पंडितेरा करे बहेना राजा कुमारेरा मत लोके दिखयना। बुद्धिमंता खान बोले मैं सारी शादी का अरेंजमेंट करूंगा और भगवान एक राजकुमार की तरह सभी की आंखों में नजर आएंगे, इतना सुंदर भगवान को सजाएंगे। ऐसे तो वो ब्राह्मण है, पर इस शादी में बुद्धिमंता खान बोले कि नहीं, ब्राह्मणों की शादी जैसी नहीं होगी, मैं एक बहुत ही ऑपुलेंट शादी करूंगा। बड़ा बड़ा चंद्राप्त सब तांगया चतुर्दी के रोले न कदली आनिया। एक बहुत बड़ा पंडाल बनाया जाएगा जहां पे केले के पेड़ चारों डायरेक्शंस में लगाए जाएंगे। तो सबसे पहला विवाह का जो अरेंजमेंट किया वो कैसे, कि चारों तरफ केले के पेड़ लगाए गए। से ये विवाह का डिस्क्रिप्शन पढ़ने में एक फायदा ये भी है कि भविष्य में जब हमारे घरों में विवाह होगा तो हम इस प्रकार से अपने घर को सजा सकते हैं और इस प्रकार से शादी करवा सकते हैं, क्योंकि एकदम आइडियल तरीका है, वैदिक तरीका इसको कहते हैं। तो सबसे पहला है कि जब भी हमारे घर विवाह हो गया, किसी का कुछ आयोजन हो, तो हम केले के पेड़ को अपने घर में जगह जगह डायरेक्शंस में रखें। यहाँ पे लिखा है कि 4 डायरेक्शन में केले के पेड़ लगाए गए। देखे होगा ना आपने केले के पेड़ लगा, लोग कई बार ऐसे फंक्शंस में देखा होगा आपने, लगाते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। सकल एकतरे आनी करी समुच्चय सर्वभूमि करी लेना आलीपना मया। और उसके बाद सारे आंगन, आलीपना, सोचो आलीपना मतलब कलर्ड पाउडर्स, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रंगोली। सारे जो आंगन थे वो किससे सजाए गए, रंगोलियों से सजाए गए। यते का वैष्णवार यते का ब्राह्मण नवद्वीपे आछा यति का सुसजन साबारय निमंत्रण करीला सकल आदिवास गुया आशिखाई बावी खाला। तभी क्या बोल रहे हैं कि सभी, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सभी वैष्णवों को, सभी ब्राह्मणों को, सभी नवद्वीप के वासियों को आमंत्रण भेज दिया गया और कि सभी लोग आओ इस कम इन द आफ्टरनून च्यू द पान होता आदिवास सेरेमनी। तो सबसे पहला सेरेमनी क्या होगा, आदिवास सेरेमनी। कोई भी शुभ कार्यक्रम होने से पहले एक आदिवास सेरेमनी होता है, जिसे हम लोग शादियों में देखते हैं ना कि शादी जिस दिन होती है उसके पहले हल्दी का दस्तूर और लेडीज संगीत और पता नहीं क्या 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 फंक्शंस होते हैं, ठीक है, शादी के पहले, राइट। उसी प्रकार से यहाँ पे भी जब भगवान का विवाह था उसके पहले आदिवास सेरेमनी मनाया जाने लग के लिए घोषणा कर दी गई। अभी मनाया नहीं गया, उसकी घोषणा कर दी गई। अपराह्न काला मात्र हैला आशिया बाध्य आसी करीते लागिला भजनिया। तो इन द आफ्टरनून द डे ऑफ आदिवास, तो इस प्रकार से आदिवास सेरेमनी आयोजित किया गया जिसमें सभी प्रकार से बैंड बाजा, सभी प्रकार से म्यूजिशियंस को बुलाया गया। मृदंग, क्या क्या म्यूजिक बजाए गए, पॉप म्यूजिक नहीं बजाए गए, फिल्मी गाने नहीं बजाए गए। मृदंग सानी निजय धाका करताल नाना विध वाद्य ध्वनि उठिला विशाल। क्या बजाया गया, मृदंग, सानानी, सानानी मुझे लग रहा है सहनाई होगा, जयधक एंड करताल, इस प्रकार से सारे डिवोशनल भजन बजाए गए। भाता गनी पड़ी ते लागिला रायवार पतिव्रता गने करी जय जयकार। इस प्रकार से सारे प्रोफेशनल्स, बजाने वाले के प्रोफेशनल्स ब्लेसर्स, मतलब प्रोफेशनल बजाने वाले को बुलाया गया, जो प्रेयर्स रिसाइट करने के लिए, अलग अलग प्रकार से मंत्र रिसाइट करने के लिए बुलाया गया। और सभी चेस्ट वुमेन, जो सती साध्वी स्त्रियां थी, उनको सबको इनवाइट किया गया ताकि वो ऑस्पिशियस साउंड्स बोल सके। क्योंकि जिस प्रकार के फंक्शंस होते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ पॉम्प एंड शो में ना लगे रहे, मतलब बहुत ज्यादा दिखावा में ना लगे रहे। हमें चाहिए कि वो प्रॉपर मंत्र उच्चारण के साथ, विधि विधानों के साथ वो कार्यक्रम हो, ठीक है। जैसे ज्यादातर हम देखते हैं कि आजकल सब लोग इस प्रकार के फंक्शंस करते हैं तो ज्यादा दिखावा में लगे रहते हैं, ये अरेंजमेंट वो अरेंजमेंट, पर मंत्र उच्चारण, भगवान की पूजा, भगवान का महामंत्र उच्चारण, ये सब नहीं होता है।
ये सब भूल जाते हैं, इतना ज्यादा दिखावा में रहते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। सबसे पहले भगवान का जब विवाह प्रारंभ होने वाला, उसके बाद सारे म्यूजिशियंस, सारे म्यूजिक बजाए गए, बहुत मंत्रों का उच्चारण हुआ। विप्रगणे लागिला करिता वेद ध्वनि, मध्य आसी वशीला द्विजेंद्र कुला मणि। तो एज द ब्राह्मणस चैंटेड वैदिक मंत्रास, तो जब ब्राह्मण ने वैदिक मंत्र चैंट किया तो विश्वम्भर केम एंड सैट देयर इन द मिस्ट, और विश्वम्भर आए। विश्वम्भर मतलब ब्राइड ग्रूम, मतलब दूल्हा। दूल्हा आया और ब्राह्मणों के बीच में आके बैठा। चतुर्दिके वशलीन ब्राह्मण मंडली, सबय हाइला चित्ते महाकुतूहली। तो जब सारे ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण भगवान के आसपास बैठ गए, और इस प्रकार से सभी लोग बहुत खुश और उल्लास से भरे थे। तबे गंध चंदन तांबूला दिव्य माला, ब्राह्मण गणेर सबे दीबारा अनिला। और फिर भगवान को क्या क्या लगाया गया? अगूरा। अगूरू मतलब सेंटेड ऑयल, सुगंधित तेल, सैंडलवुड पेस्ट, चंदन का पेस्ट लगाया गया, पान दिया गया, फूलों की माला पहनाई गई, और सब कुछ ब्रॉट ऑफर्ड था। और इस प्रकार से क्या बोलते हैं, ब्राह्मणों को भी ये सारी चीजें गिफ्ट में दी गई। सिरे माला सर्वांगे लेपिया चंदन, एकबत तांबूल से दीना एको जन। तो भगवान को सब सैंडलवुड पेस्ट और सब प्रकार से सुसज्जित किया गया। विप्रकुल नदिया विप्रेर अंतनाए, कतया कट ऐशी अवधि न पाए। तो नादिया, जो पूरा नादिया था वो ब्राह्मणों के परिवार से भर गया था, और इतने सारे ब्राह्मण आए थे कि काउंट भी नहीं कर सकते। मतलब विवाह विवाह तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, देख रहे हैं। विवाह के पहले दिन का डिस्क्रिप्शन है ये। विवाह के पहले दिन जो आदिवास सेरेमनी हो रही है उसका डिस्क्रिप्शन, जिसमें इतने सारे ब्राह्मणों को बुलाया गया कि ब्राह्मण को काउंट भी नहीं कर पा रहे। तथी मध्ये लोभिष्ट अनेक जन याची, एक बार लाइय पुनः आर काचा काची। तो कुछ ब्राह्मण उसमें से लालची भी थे। वो क्या करते थे कि जब गिफ्ट्स दिया जाता था, मतलब शादियों में गिफ्ट्स बांटते ना, तो वो लाइन में लगते थे और वापस लाइन में लग के दूसरी बार भी गिफ्ट ले लेते थे। इस प्रकार से ऐसा लिखा है कि कुछ लालची लोग थे, तो जब गिफ्ट्स बांटा जा रहा था तो वो लाइन में लग के फिर वापस दूसरी बार लाइन में लग के वो गिफ्ट्स को दोबारा ले लेते थे। इस प्रकार से आरा बारा आशी महालोकेरा गहाला, चंदन गुवा माला निया निया चले। तो इस प्रकार से सारे ब्राह्मणों को चंदन, फूल, पान, ये सारी चीजें बांटी गई। सबय आनंद मत के कहारा चिन्ह, प्रभु हास्य आज्ञा करीला अपने। भगवान बहुत खुश थे, और भगवान सब कुछ देख रहे थे और बहुत स्माइल कर रहे थे। सवारा चंदन माला देहा तीन बारा, चिंता नाही व्यावा करा ये इच्छा है आहारा। तो भगवान देख रहे थे, अरे ये ब्राह्मण तो पहले भी आया था, दोबारा वापस आ गया लेने के लिए। तभी भगवान कहे कि अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना हो सके जितने ब्राह्मण जितने बार ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे करके सभी ब्राह्मण खुश होके जाना चाहिए, सब ब्राह्मण संतुष्ट होके जाना चाहिए, किसी को भी ना मत बोलो। शादी के समय में किसी को भी, किसी के ऊपर भी गुस्सा करना, या किसी के ऊपर भी, किसी के ऊपर नाराज हो जाना, किसी को अपमान करना, ये सब चीजें ना करें। ठीक है, कोई बात नहीं, शादी फंक्शन है, कुछ थोड़ा ज्यादा भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विप्र प्रिय प्रभु रचिते रई कथा, तीन बार दिला पूर्ण हाईवे सर्वथा। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों के प्रति ज्यादा अफेक्शन होने की वजह से, ज्यादा प्रेम होने की वजह से, सारे ब्राह्मण तीन तीन बार गिफ्ट्स लेकर बहुत ज्यादा संतुष्ट होकर भगवान के घर से गए। तीना बारा पाई सबे हर्षित मन, साथ्य कर यार नाही लई को न जाना। तो इस प्रकार से सभी ब्राह्मण बहुत खुश होके सभी प्रकार से गिफ्ट्स लेकर अपने घर की तरफ गए। एई माता माल्या चंदन गुय पाने, हैला अनंत मर्म के हा नाही जाने। तो इस प्रकार से भगवान सभी से, भगवान को भी सब प्रकार से सजाया, मतलब भगवान को भी गार्लैंड्स दिए गए, सैंडलवुड पेस्ट लगाया गया, पान दिया गया, और और इतने सारे गिफ्ट्स, इस पे क्या लिखा है, इतने सारे गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए कि कुछ गिफ्ट्स तो ग्राउंड में ही, मतलब जहाँ पे ये आदिवास सेरेमनी हो रहा था, वहां इतने सारे गिफ्ट्स बांटे जा रहे थे, इतने सारे क्या बोलते हैं गिफ्ट्स को, इतने सारे गिफ्ट्स बांटे जा रहे थे कि कुछ गिफ्ट्स तो सड़क पे, मतलब ग्राउंड में ही गिर गए, और इतने सारे ग्राउंड में गिर गए कि वो इट वुड बी सफिशिएंट फॉर 5 मैरिजेस। मतलब इतने सारी चीजें ग्राउंड में गिरी पड़ी थी कि 5 मैरिज और उस गिफ्ट से हो सकते थे। सोचिए,
ऐसा लिखा है कि 5 शादियां और हो सकती थी, इतने सारे पुरस्कार, इतने सारे गिफ्ट तो नीचे ही गिर गए देते देते। सकल लोके रचित हैला उल्लास सबे बल धन्य 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 आदिवास। तो सब लोग, सारे सभी के हृदय बहुत ही खुश थे, सब लोग संतुष्ट थे और सभी लोग कहने लगे आदिवास सेरेमनी की जय हो। लखेश्वर ओई देखिया चिए नवद्वीपे है ना आदिवास नाही करे कर बापे। तो सब कहने लगी ऐसा आदिवास फंक्शन हमने कभी भी नहीं देखा है। ऐसा तो सबसे नवद्वीप के जो सबसे वेल्दी व्यक्ति है उसके घर भी इतना सुंदर आदिवासी सेरेमनी नहीं होगा जितना यहाँ पे अभी हो रहा है। एई माता चंदन माला दिव्य गुया पाना एक आका तरे कह कभू नाही करे दाना। इतना ज्यादा दान पुण्य, हर एक ब्राह्मण को इतना सब कुछ देना, इतना संतुष्ट करके भेजना, ये तो ऐसा हमने कभी भी नहीं, किसी की शादी में भी ऐसा नहीं देखा। तबे राजा पंडित आनंद चित्त हैया आयली न आदिवास सामग्री लैया। इस प्रकार से सभी लोग बहुत संतुष्ट हुए आदिवासी सेरेमनी में। ये सब देखकर सनातन मिश्र, ये सब देखकर नहीं, सॉरी सनातन मिश्र नहीं, ये तो विश्वम्बर के घर पे हो रहा था, चैतन्य महाप्रभु के घर पे हो रहा था। वहां पे सीधा रिचुअल, केवल आदिवासी सेरेमनी जब लड़के के घर पे हो रहा था तो वहां पे लड़की का पिता सनातन मिश्र भी आए। समझ रहे? मतलब जब आदिवासी सेरेमनी विश्वम्बर के घर पे हो रहा था तो उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए लड़की के पिता जो सनातन मिश्र, वो भी उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए आए उनके घर पे। विप्र वर्ग आप्त वर्ग करी निज संगे बहुविधा वाद्य नृत्य गीता महारंगे। तो पूरे ब्राह्मणों और परिवारजनों, मतलब परिवारजन मतलब उनकी पत्नी नहीं आई थी और उनकी बेटी तो ऑफकोर्स श्री विष्णुप्रिया। आजकल तो लड़की के घर संगीत होती तो लड़का लड़की साथ में डांस करते हैं और बहुत सारे लड़की के पूरे रिश्तेदार सारे उसके घर पे आ जाते हैं, ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जब चैतन्य महाप्रभु के घर पे आदिवासी सेरेमनी हो रही थी तब सिर्फ सनातन मिश्र कुछ ब्राह्मणों और कुछ फैमिली मेंबर्स, कुछ डांसर्स, कुछ म्यूजिशियंस, कुछ सिंगर्स को लेकर वहां पे आए। वेद विधि पूर्वक परम हर्ष मानी ईश्वरेर गंध स्पर्श कैल शुभ शनि। और देन वो उन्होंने भी भगवान को चंदन का लेप किया उनके फॉरहेड पे और इनके शरीर पे। तत शनि महाजय जय हरि ध्वनि करीते लागिला सभे महास्तुति वाणी। और इस प्रकार से सभी लोग हरि हरि जोर जोर से चिल्ला रहे थे, सभी लोग मंत्रों का पाठ कर रहे थे, मंत्रों का जप कर रहे थे। ऐसे एटमोस्फियर में आदिवासी सेरेमनी संपन्न हुई। पतिव्रता गनी दिया जय जयकारा वाद्य गीत हैल महानंद अवतारा। और जब जो सती साध्वी स्त्रियां थी उन्होंने वहां पे, अगर आप देखेंगे बंगाल में तो उल्लू का साउंड निकालते हैं ऐसे करके, कुछ स्पेसिफिक, आपने अगर जो मायापुर गए होंगे वो देखेंगे कि जो बंगाली लेडीज होती है इस प्रकार का जब फंक्शन होता है तो उसमें उल्लू का साउंड निकालती है। एनीबॉडी हैज सीन दैट? किसी ने देखा इस प्रकार से? Yes, Mataji. I have seen a lot. हाँ, यस कविता माता जी, Yes, Mataji. I have seen that. यू हैव सीन दैट? ओके। तो Yes. इस प्रकार से बंगाल में ऐसा सिस्टम है कि जब इस प्रकार के कोई शुभ अवसर होता है, भगवान का अभिषेक होता है, भगवान कुछ वह फंक्शन होता है घर में, तो वो लोग उल्लू साउंड निकालते हैं। तो उस समय भी जब भगवान का आदिवासी सेरेमनी हो रहा था तो इस प्रकार से सभी लेडीज ने उल्लू वाले साउंड निकाला। हीना मते करी आदिवास शुभ काया गृहे चली लेना सनातन विप्र राजा। तो इस प्रकार से आदिवासी सेरेमनी भगवान के घर पे संपन्न हुआ और सनातन मिश्र अब सभी ब्राह्मणों के साथ अपने घर लौट गए। यही मत गिया ईश्वरेरा आप तगने लक्ष्मीरा करीला आदिवास शुभ शने। तो इसके बाद ही फिर अभी ब्राइड के घर, अभी विष्णुप्रिया के घर भी आदिवासी सेरेमनी होगा ना, तो सारे भगवान के फैमिली मेंबर्स, मतलब चैतन्य महाप्रभु के सब सगे संबंधी, ये सारे लोग अभी क्या बोलते हैं, ब्राइड के घर पे, इसके दुल्हन के घर पे, हाँ विष्णुप्रिया देवी के घर पे आदिवासी सेरेमनी मनाने के लिए गए। जब आप देख रहे किस प्रकार से फंक्शन हो रहा है, शादी के पहले जो आदिवासी सेरेमनी हो रहा है जिसमें लड़का के घर पे हुआ, फिर लड़की के घर पे हो रहा है, उसमें लड़के वाले भी जा रहे हैं, और लड़की के घर, लड़का के घर पे हुआ तो लड़की वाले, उसके पिता आए, उस सब रिश्तेदारों के साथ आए। ठीक है, तो इस प्रकार से जब लड़की के घर पे हुआ तो लड़के वाले सब अपने रिश्तेदारों के साथ उनके घर पे गए। तबे सुप्रभात प्रभु करी गंगा स्नान आगे विष्णु पूजा गौर चंद्र भगवान। चलो आदिवासी सेरेमनी खत्म हुआ, अभी दूसरा दिन सुबह हुआ
तब भगवान ने गंगा स्नान किया और भगवान विष्णु की पूजा की। भगवान नहीं, भगवान ने गंगा स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की। तो स्वयं ही भगवान है। तबे शेष सर्व आप्त गणेरा सहिता वसीलीना नांदी मुख करम आदि करीता। बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु मतलब विश्वम्भर पंडित अपने परिवारजनों के साथ बैठकर नांदी मुख सेरेमनी परफॉर्म किया। डू यू नो नांदी मुख सेरेमनी? नांदी मुख सेरेमनी वह सेरेमनी है जिसमें जो लड़का है जिसका विवाह हो रहा है वह मंत्रों, ब्राह्मणों के साथ मंत्र उच्चारणों के साथ अपने पितरों को श्राद्ध अर्पण करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नांदी मुख सेरेमनी। इसमें भक्ति दास ठाकुर लिखते हैं कि एक सेरेमनी है जिसमें ये इतना ऑस्पिशियस फंक्शन होने वाला है ना, एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, विवाह होने वाला है घर में, तो उसके पहले सुबह सुबह नहा धोकर जो लड़का है वो ब्राह्मणों के साथ, जिसके विवाह होने वाला है, वो ब्राह्मणों के साथ बैठकर अपने पितरों को श्राद्ध और तर्पण अर्पण करता है, ताकि वो पितर लोग मतलब रिजेक्टेड फील ना करें कि अरे हमें याद नहीं किया, हमें कुछ ऑफर नहीं किया, हमें पूजा नहीं। दे बी सेटिस्फाइड, दे बी हैप्पी। ओके, तो इस प्रकार से एक सेरेमनी होती है, इसको बोलते हैं नांदी मुखा सेरेमनी। तो इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस सेरेमनी को परफॉर्म किया। वाद्य नित्य गीता घैला महाकोलाहल चतुर्थी का जय जय उत्थिला मंगल। और इसी प्रकार से जब ये सेरेमनी कंडक्ट हो गया उसके वापस से सारे म्यूजिक बजाने वाले, बैंड बाजा वाले सारे आ गए और तुरंत शुरू कर दिया म्यूजिक बजाना, डांस करना। और इस प्रकार से मतलब कैसा म्यूजिक, वैसा नहीं जो आजकल बजता है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही सत्वगुणी म्यूजिक। पूर्ण घट धान्य दधि दीप आमर सार स्थापिले न घरे द्वारे अंगन अपार। और फिर बाहर, घर के बाहर, घर के अंदर क्या बोलते हैं, पानी के घड़े, राइस पैडी, दही, दिए, मैंगो लीव्स जिसका तोरण बनाते हैं ना, आम के पत्ते, ये सब घर के बाहर, घर के अंदर, सब घरों मतलब साइड साइड में सब जगह बांध दिए गए, बिकॉज ये सारी चीजें ऑस्पिशियस मानी जाती है। चतुर्दिके नाना वर्णे उदया पताका कदिला रुपिया बांधी लीना आम्र शाखा। और सारे घर के चारों तरफ सुंदर सुंदर ध्वजाएं और मैंगो लीव्स वे टाइड टू द बनाना लीव्स। जो बनाना ट्रीज थे, जो केले के जो पेड़ थे, उसमें मैंगो लीव्स बांध दिए गए। तबे आपति व्रत घना लई संगे लोकाचारा करीते लागिला माहे रंगे। इस प्रकार से माता सची सभी अन्य स्त्रियों के साथ ये रिचुअल को परफॉर्म किया। आगे गंगा पूजिया परम हर्ष मने तबे वाद्य भजन गेलीना षष्ठी स्थाने। और फिर सची माता ने गंगा देवी की पूजा की और इस प्रकार से सब रिचुअल्स को संपन्न किया। षष्ठी पूजी तबे बंधु मंदिरा मंदिरा लोकाचारा करिया आइला निजा घरे। तो इस प्रकार से सबके घरों में शी वेंट टू द हाउस ऑफ रिलेटिव्स और वहां पे रिश्तेदारों के घर में जाके उनको आमंत्रित किया। और वहां भी पता नहीं किस प्रकार का रिचुअल्स रिश्तेदारों के घर में जाके करना होता है। वहां पे लिखा है कि सी परफॉर्म द रिचुअल्स, अपने रिलेटिव्स के घर में जाके रिचुअल्स परफॉर्म किया और उन्हें आमंत्रण किया। तब एकला तैला तांबूला सिंदूरे दिया दिया पूर्ण करीला स्त्री गणरे। और इस प्रकार से जो भी स्त्रियां वहां आई थी उन्हें पफ्ड राइस, केला, ऑयल और पान और सिंदूर, इस प्रकार से सबको, सारी लेडीज को वहां पे दिया। ईश्वर प्रभावे द्रव्य हैला असंख्याता सचिव सवारा दिना 12 पंचसाता। इस प्रकार से ऑल द आइटम्स मल्टीप्लाई अनलिमिटेडली। और पता नहीं जितने भी लेडीज वहां आए थे सभी को सची माता सब कुछ बहुत सारी चीजें दी। और फिर भी सची माता ने देखा कि कोई भी चीज कम नहीं पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहाँ से इतनी सारी चीजें आ रही है, वो दिए जा रही थी और चीजें आई जा रही थी। तैला स्नान करी लेना सर्वनारी गने हेना नाही परिपूर्ण नहीं लाए मने। तो सारी लेडीज बहुत सुंदर से तैयार होके आई थी और वो लोग बहुत ही संतुष्ट होके वहां से गई। एई माता महानंद लक्ष्मीरा भवने लक्ष्मीरा जननी करे लेना हर्ष मने। और विष्णु प्रिया के घर पे, जैसे लड़की वाले के घर पे सुबह सारे फंक्शंस हो रहे थे, उसी प्रकार से विष्णु प्रिया के घर पे भी सारे रिचुअल्स और फंक्शंस हो रहे थे। श्री राजा पंडिता अति चितेरा उल्लास सर्वश निक्षेप करी महानंद भाषा। और राजा पंडित मतलब सनातन मिश्र बहुत बहुत खुश थे और सब प्रकार से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करना सब कुछ कर रहे थे और बहुत ही खुश और उल्लासी थे, एकदम बहुत खुशी थे। ऐसा नहीं दुखी होके शादी कर रहे बेटी की, नहीं, ही वॉज वेरी हैप्पी।
सर्व विधि कर्म करी श्री गौर सुंदरा वसीले न खानी का खैया अवसारा। तो सब प्रकार से सारे रिचुअल्स करके गौर सुंदर थोड़ा देर बैठ गए। तबे सब ब्राह्मणेर भोज्य वस्त्र दिया कारलीन संतुष्ट परम नम्र हया। इस प्रकार से सभी ब्राह्मणों को भोजन और कपड़े, भोजन कराया और कपड़े दान में दिए। सोचिए ये सारे रिचुअल्स हमें भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, मंत्रोच्चारण कराना चाहिए और उन्हें संतुष्ट होकर भेजना चाहिए। आजकल लोग परवाह भी नहीं करते, पूछते भी नहीं है। मैं तो ऐसा भी देखा है कि आजकल तो एक नया सिस्टम चालू हुआ है, जो शादी में इनवाइट करते हैं तो पूछते हैं कि आपके घर से कितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमें प्लेट फिक्स करना है होटल में। मतलब इतना चीप यस है, माता सुन के जी, भी मुझे ये तो। होता है, यस ये भूमिका। होता है, होता है, हाँ। होता है। बिकॉज मैं पहले यस। मैनेजमेंट का करती थी ना, तो उसमें यही हाँ। चीजें होती थी। लाइक अगर कोई 10 गेस्ट भी ज्यादा हो गए हो ना, तो उनके बीच में ऐसा झगड़ा हो जाता था कि आपने मतलब हमें पूछे बिना क्यों 10 गेस्ट भी एक्स्ट्रा लाए। यस। मतलब इतना खराब लगता है। ये विवाह कर रहे हैं, विवाह में तो कोई भी ज्यादा कम हो सकते हैं, पर लोग फोन करके, मतलब हम तो किसी रिश्तेदारों के, हम तो जाते ही नहीं शादियों में, पर मेरे मम्मी मेरे सास के यहाँ फोन आता था, बोले आपके घर से कितने लोग आने वाले हैं, एक कि दो कि तीन। मैं बोले ये क्यों पूछ रहे हैं, एक कि दो कि तीन? तो बोले वो प्लेट फिक्स करनी होती ना, एक प्लेट 250 रुपए की होती है होटल में। तो 250 रुपए की प्लेट फिक्स करनी है, तो प्लेट नंबर बताना पड़ेगा कि 50 लोग आएंगे कि 1000 100 लोग आएंगे, कैसे? मैं बोला हाँ रे, दिस इज हाउ दे कंडक्ट मैरिज और दिस इज हाउ कृष्णा विल बी प्लीज्ड विद दिस मैरिज। क्या भगवान इस प्रकार से संतुष्ट होंगे? यहाँ हम शादी का विवरण पढ़ रहे हैं, उस पर चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से ब्राह्मणों को पूरा संतुष्ट करके भेज रहे हैं। 3 3 बार ब्राह्मण गिफ्ट ले रहा है तो भी कुछ नहीं बोले, मतलब ही सो वीट कि अरे ठीक है, लेट देम बी सेटिस्फाइड। वो खुश होके जाएं, सब लोग संतुष्ट होके जाएं, किसी के साथ कोई झगड़ा ना करें। ओके। तो दिस इज हाउ व्हाई वी आर रीडिंग दिस। हम क्यों भगवान के विवाह का विवरण पढ़ रहे हैं? ताकि हमें समझ आए कि किस प्रकार से सही तरह से एक विवाह संपन्न होना चाहिए। और मंत्रों का उच्चारण कितना हो रहा है, देखिए आप, बार बार हर प्रोसेशन में मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, हर प्रोसेशन में भजन कीर्तन हो रहा है। राइट। तो इस प्रकार से सब प्रकार से मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है, दान हो रहा है, ब्राह्मणों को भोजन हो रहा है, ब्राह्मणों को कपड़े दान में दिए जा रहे हैं, ब्राह्मण संतुष्ट होके जा रहे हैं। उसी प्रकार से स्त्रियों को भी सब प्रकार से सब गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। राइट। तो इस प्रकार से जब भी इस प्रकार का फंक्शन जब करते हैं, तो मैं तो ऐसा करूंगी, सोचती हूँ कि ज्यादा दिखावा ना करें। ये दिखावा में जो करते हैं ना, बहुत दिखावा, पॉम्प एंड शो जो करते हैं, वो कम करके ज्यादा से ज्यादा लोग को बुलाएं, ब्राह्मणों को बुलाएं, भक्तों को बुलाएं, गेस्ट को बुलाएं, रिलेटिव्स को बुलाएं, और उनको पूरा संतुष्ट करके उनको कुछ रिटर्न गिफ्ट्स दें, ताकि वो एकदम सेटिस्फाई, खुश होके विवाह से जाएं। ऐसा होना चाहिए। ज्यादा ये बाहरी दिखावे से अच्छा है कि इस प्रकार से विवाह करें। ओके। ये मत पात्र यारा योग्य ये न दान सही मत करेला सबारा समाना। इस प्रकार से भगवान ने सभी को चैरिटी दिया, भगवान ने अपने हाथों से सभी को दान दिया। महाप्रीति आशीर्वाद करी विप्रगण गृहे चली लेना सबे करी तबो जना। और भगवान सभी ब्राह्मणों ने विश्वम्बर को बहुत आशीर्वाद दिया और अच्छे से भोजन करके गए। अपराना विला आसी लगीला हिता सबाय प्रभु रवेशा लागीला करीता। इस प्रकार से आफ्टरनून आने, मतलब भगवान की शादी कब थी? शाम के समय। ये तो सुबह का समय चल रहा है ना अभी, सुबह का भोजन करवा दिया, अभी शादी तो शाम की है, दस्क में शादी है, मतलब संध्या की शादी है, संध्या के समय। तो अभी आफ्टरनून आ रहा है, मतलब अभी दोपहर हो रही है, तो अभी भगवान को सजाना शुरू करेंगे, मतलब दूल्हा को सजाना शुरू करेंगे, क्योंकि शादी अब सजाएंगे दूल्हा को। चंदन लेपिता करील सकल श्रीअंगा मध्य मध्य सर्वत्र दीलन तथा गंधा। इस प्रकार से भगवान के सारे अंगों में सैंडलवुड पर मतलब चंदन का लेप किया, सुंदर वो सुगंधित तेल लगाए। अर्ध चंद्रकृति करी ललाता चंदन तथी मध्य गंधेर तिलक शोभन। और इस प्रकार से भगवान के फोरहेड को, भगवान के मस्तक को अलग अलग डिजाइन से सजाया, सैंडलवुड पेस्ट इन द शेप ऑफ अ हाफ मून। यानी ऐसा क्यों करते हैं, हाफ मून का शेप देकर, चंदन का शेप देकर भगवान के सजाया और भगवान को तिलक किया और अलग अलग प्रकार से भगवान को सजाया। अद्भुत मुकुट शोभे श्री सिर ऊपर सुगंधी मालाया पूर्ण हाइला कलेवर। और भगवान के हेड पे भगवान के मुकुट पहनाया और बहुत सुगंधित पुष्प भगवान को पहनाया, माला। दिव्य सूक्ष्म पिता वस्त्र त्रिकच्छा विधाने परियक जल दीलन श्री नयने। इस प्रकार से भगवान को बहुत सुंदर पीले वस्त्र पहनाए, जो 3 जगह से टक्ड थे,
पता नहीं 3 जगह से कहाँ टक किया, शायद सामने पीछे और यहाँ में भी शायद सामने टक किया, पीछे टक किया, ऐसे करके टक किया। और टक मतलब बांधा। और इस प्रकार से भगवान के आईज में काजल लगाए थे। परिय काजल दीलन श्री नयने, मतलब उनके नयन में काजल लगाए। धान्य दुर्वा सूत्र करे करिया बंधन दरिते दिलेने रंभ मंजीरा दर्पणा। और भगवान के दुर्वा ग्रास, दुर्वा करके पता होगा शायद आपको, बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है घास, दुर्वा घास। जनरली क्या बोलते हैं, अ, क्या बोलते हैं इसको, ग्रहण में, ग्रहण में ये दुर्वा घास जगह जगह रखा जाता है ताकि ग्रहण का प्रभाव ना पड़े। तो दुर्वा घास विद अ थ्रेड अराउंड हिज राइट, और भगवान के राइट कलाई में बांधा गया। और फ्रेश बनाना लीफ इन हिज हैंड्स, और उनके हाथ पे फ्रेश बनाना लीव्स दिया गया। और एक मिरर भी दिया गया, यानी मिरर किस कारण से दिया गया पर लिखा है इसमें, मिरर भी दिया गया। सुवर्ण कुंडल दुई श्रुति मूल दोले नाना रत्न हार बंडीले ना बहु मूले। और उनके ईयर्स, उनके कान को सुंदर गोल्डन इयरिंग्स पहनाए गए। उनके आर्म्स में अलग अलग आर्मलेट्स बांधे गए। यही माता ये शोभा करे ये अंगे सकल घटना सभी करे लेना रंगे। इस प्रकार से भगवान के अलग अलग लिम्स को बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया अलग अलग आइटम से। ईश्वरेरा मूर्ति देखी यता नर नारी मुग्ध है लेना सब आपा ना पसारी। तो जब भगवान इतने इतने सुंदर लग रहे थे कि जो स्त्रियां थी वहां पे, वो उनकी सुंदरता को देखकर अपने को ही भूल गई, इतनी सुंदर लग रहे थे क्योंकि इतना सुंदर तैयार किया था। प्रहरे का वेला आची है न समय सबय बलेना सुबह करा विजय। इस प्रकार से आफ्टरनून आ गया, मतलब मिड आफ्टरनून। और फिर सभी लोग ने कहा कि अब हमें अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए, क्योंकि बारात तो सीधा नहीं जाएगी ना, गोल घूमेगी ना। अभी तो लड़की वाले के घर पहुंचने तक टाइम लगता है ना, तो जो ऑस्पिशियस जो समय है वो आने वाला है, इसीलिए अभी हम लोग अपना यात्रा शुरू करते हैं। प्रहरेखा सर्व नवद्वीप बेदाइया कन्या ग्रहे ये बिना गुडुलो करिया। तो इस प्रकार से विल पास थ्रू द स्ट्रीट्स। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम नवद्वीप के थोड़े सड़कों में घूमेंगे कुछ घंटों तक, और फिर हम शाम तक क्या बोलते हैं, दुल्हन के घर पे पहुंचेंगे। तबे दिव्य दोला करी बुद्धिमंता खाना हरिषे आनिया कर लीना उपस्थाना। और उसी प्रकार से बुद्धिमंता खान जब पता चला कि भाई भगवान की, क्या बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं, डोली नहीं, डोली नहीं, भगवान के दूल्हा का क्या बोलते हैं, दूल्हा का क्या निकलेगा, बारात। बारात, हाँ, दूल्हा की बारात निकलने वाली है, तो बुद्धिमंता खान ने भगवान के लिए बहुत सुंदर पैलेंक्विन लेकर आए। पैलेंक्विन पालकी जैसा लेकर आए, उनके उसमें बैठ के जाएंगे ना भगवान, मतलब पालकी जैसा, मतलब जो दूल्हा के लिए जो अप्रोप्रिएट है ऐसा पालकी, उसमें बैठकर भगवान चलेंगे। वाद्य गीत उठी लीला परम कोलाहल विप्र गाने करे वेद ध्वनि सुमंगल। और इस प्रकार से चारों तरफ बैंड बाजा बज रहे हैं, बहुत सुंदर ध्वनि चलाई जा रही, जैसे भगवान की बारात निकली। भाता गने पड़ी ते लागीला राय वरा सर्व देखी हैला आनंद अवतारा। तो सभी जो सभी लोग जो भी ये सीन देख रहे हैं, भगवान का रथ, भगवान का जो पैलेंक्विन चल रहा है और बारात चल रही है, वो देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। तबे प्रभु जनेरा प्रदक्षिणा करी विप्रगणे नमस्कारी बहुमान्य करी। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने पैलेंक्विन में बैठने से पहले अपनी माता को सर्कुम्बलेट किया, अपनी माता की परिक्रमा लगाई और ब्राह्मणों को प्रणाम किया। दोलाया वशील श्री गौरांग महाशया सर्वदे की उठा लेना मंगल जय जय। और सभी लोगों ने जय 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 ऐसे जोर जोर से चिल्लाया जब वो बैठ रहे थे पैलेंक्विन में। नारी गने दीते लागे लीना जयकार सुबह ध्वनि बिना को न दिखी ना ही यार। और इस प्रकार से सभी जो नारियां थी, जो स्त्रियां थी, वो उल्लू का साउंड, मतलब जो उल्लू का साउंड जो बंगाल में निकाल, वैसा साउंड निकालने लगी। प्रथमे विजय कर लेना गंगा तीरे अर्ध चंद्र देखे लेना सिरी रे ऊपरे। तो इस प्रकार से भगवान द लॉर्ड्स प्रेजेंस, तो सबसे पहले पालकी में बैठकर सबसे पहला पालकी कहाँ गई, गंगा के तट पे, और भगवान ने वहां पे गंगा जी को प्रणाम किया। सहस्र सहस्र दीप लागिला ज्वलिता नाना विधा भजित सब लागिला करिता। इस प्रकार से सहस्र सहस्र दीप जलाए गए और बहुत सारे फायरवर्क्स जो आज भी करते हैं, पटाखे, वो फोड़े गए जब भगवान का बारात चल रहा था। आगे यत
पड़ाधिक बुद्धिमंत खाने चलीला दुई सारी है यता पात्यो यारे। तो इस प्रकार से बुद्धिमंत खान ने बहुत, जब बारात चल रही थी भगवान की, तो बहुत सारे सोल्जर्स, मतलब एकदम जो प्रोसेशन था वो एकदम ऐसा दिखना चाहिए जैसे राजा महाराजा जो जैसे आते हैं वैसे दिखना चाहिए। तो उस प्रकार से सारे सोल्जर सिपाही आगे पीछे सब चल रहे थे, बहुत सारे लोग। नाना वर्णे पताका चलीला तारे पाछे विदुषु का सकल चलीला नाने काछे। इस प्रकार से बहुत सारे विदूषक, विदूषक मतलब जोकर्स, जो अपने चेहरे पे अलग अलग प्रकार की क्या मतलब डिजाइन्स कर करके अलग अलग प्रकार से ड्रेस होके, विदूषक होते हैं ना, जोकर्स जिसको बोलते हैं, वो सब लोग आगे पीछे भगवान के बारात में चल रहे थे। नर्तक नर्तकवा ना जानी कते का संप्रदाय परम उल्लास दिव्य नृत्य करी आया। और इस प्रकार से नर्तक, यानी नर्तकस होते हैं ना, डांसर्स जो आगे पीछे, आजकल तो वही लोग डांस करते हैं ना जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले ये सब जगह डांस करने के लिए स्पेशल नर्तकीज होती थी, जो मतलब दे आर लो क्लास वुमेन। इस प्रकार की लेडीज सड़क पे डांस करती थी। अब तो लोग शादियों में खुद ही डांस करना शुरू करते हैं, पर एक्चुअली दैट डजंट लुक गुड। यहाँ पे ऐसा लिखा नर्तकियों को बुलाया गया और वो लोग सड़क पे डांस करती थी। जय धका विरधका मृदंग काला पतह दगद शंख वंशी करताला। तो इस प्रकार से करताल मृदंग सब कुछ जोर जोर से बजने लगा। Why is it so? ओह, नेट चला गया था। Am I audible clearly? यस माता जी। ओके। देखी आती अमानुषी विवाह संभारा सर्वलोक चित्तमाया पाया चमत्कारा। इस प्रकार से सभी लोग जो विवाह को देख रहे थे वो बोले थे ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी शादी विवाह हमने कभी भी नहीं देखा, इतना सुंदर शादी है। बड़ा बड़ा विवाह देखी आछे लोक भले यही माता समृद्धि ना ही देखी कोना काले। मतलब इतना सुंदर विवाह, हमने कितने बड़े बड़े विवाह देखे अपने जीवन में, पर ऐसा नहीं देखा इतना सुंदर ऑपुलेंट। यही मत स्त्री पुरुष प्रभुर देखिए आनंद भासिया देखी सुकृति ना दिया। तो जो भी नादिया नवद्वीप के जो स्त्री पुरुष जो भगवान के प्रोसेशन, सब लोग आनंद से डूब रहे थे, इतना आनंद फैल रहा था। सबे यारा रूपवती कन्या आछी घरे से ही सब विप्र सभी विमार ईशा करे। और जो जो घरों में जो लड़कियां थी वो सब दुखी इस बात से हो रही थी कि अरे यार मेरी शादी ऐसे होती तो कितना अच्छा था, ये लड़का मुझे मिल जाता तो कितना अच्छा था। इस प्रकार से वो दुखी हो रही थी ये सोचकर कि मुझे मिल जाता, मेरी शादी इनके साथ हो जाती तो कितना अच्छा था। हे न वरे कन्या नाही पारली न दीते आपा नारा भाग्य नाही है बे के मते। बोले, अरे हमारा तो भाग्य ही खराब है, हम तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, अब भाग्यशाली है तो इसीलिए हमें इतना अच्छा लड़का नहीं मिला। नवद्वीप वासी चरण नमस्कार ऐसा व आनंद देखी बारे शक्ति यार। इस प्रकार से सभी लोग नवद्वीप में सभी लोग इस प्रकार से हु वे क्वालिफाइड सीजन, तो सभी लोग जो क्वालिफाइड थे इस पास टाइम को, भगवान के पास टाइम्स को देखने के लिए, वो सब लोग वहां पे उपस्थित थे। गोधूली समय आशी प्रवेश हिता आई लेना राजा पंडितेरा मंदिर। तो अभी समय आ गया है गोधूली, गोधूली का समय। गोधूली मतलब जब सूर्य अस्त होने वाला है और गायें जब अपने गौशाला में रिटर्न होती है उसको बोलते हैं गोधूली का समय। तो वो गोधूली का समय आ रहा है और भगवान अब कहाँ पहुंच गए, दुल्हन के घर पे। महाजय जयकार लगीला हेता दुई वाद्य बांडे वादे लागिला भजीता। इस प्रकार से जोर जोर से उल्लू की ध्वनि चलने लगी जैसे ही भगवान दुल्हन के घर पे पहुंचे, श्री विष्णु प्रिया देवी के घर।
परम संभ्रमे राजा पंडिता आसिया दोला हाई ते काले कोरी वशी अलाइया। तो सनातन मिश्र तुरंत बाहर आए और भगवान को ग्रीट किया। ऐसा नहीं कि श्री विष्णुप्रिया देवी बाहर आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्री विष्णुप्रिया देवी बाहर नहीं आएगी जल्दी से, कौन आएंगे? उसके पिता या उसकी माता या उसके रिश्तेदार, वो सब लोग बाहर आके तुरंत भगवान को पालकी से उतारे और उन्हें आलिंगन किया, उन्हें स्वागत किया। पुष्प वृष्टि करी लीना संतोष आपानी जामाता देखिए हर्ष देहा नाही जानी। और तुरंत उसके ऊपर फ्लावर की वर्षा की, दूल्हा है ना, तो उसके ऊपर तुरंत फूलों की वर्षा की और सब प्रकार से उनका स्वागत किया। तबेवार नैर सब सामग्री आनी या जन्म जामाता वरीते विप्र वशीला आसिया। तो इस प्रकार से सनातन मिश्र अपने जामाता मतलब अपने दामाद, उसके लिए बहुत सुंदर सुंदर सामग्री लेकर आया और वेलकम किया। पाद्यार गया अच्छा मनीय वस्त्र अलंकार यथा विधि दिया कैला वर्ण व्यवहार। इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु आए तब उनको पाद्य अर्घ्य आचमनीय क्लॉथ ऑर्नामेंट्स सब प्रकार से उनको वेलकम किया। मतलब उनको कपड़े दिए, उनको गहने दिए, उनको पाद्य अर्घ्य मतलब समथिंग कॉल्ड अर्घ्य इटसेल्फ इज अ बिग वर्ड। बहुत सारी चीजें अर्घ्य में आती है, जैसे पानी, दूध, कुशाग्र, बहुत सारी चीजें, दही, ये सब चीजें उनको देते हैं ताकि शुभ हो, हर चीज शुभ हो इस लक्षण से। तबे ताने पत्नी नारी गणेरा सहिता मंगला विधामा आसी लागिला करेता। तो इस प्रकार से सनातन मिश्रा और उसकी पत्नी ने बहुत अच्छे से दूल्हा का वेलकम किया। धान्य दुर्वदिलीना प्रभुर श्री मस्तके आरती करीला सप्त ग्रीतेर प्रदीपे। तो सबसे पहला शी फर्स्ट प्लेस दुर्वा ग्रास एंड राइस पैडी इन द हेड ऑफ द लॉर्ड। पता नहीं क्या सिस्टम है कि भगवान के मस्तक पर उन्होंने दुर्वा घास रखा और राइस पैडी धान यहाँ पे सर पे रखा। एंड देन शी ऑफर्ड हिम आरती, और भगवान की आरती की और मतलब घी लैम्प से, मतलब दिया से, घी के दिए 4-7 बत्ती वाला दिया से भगवान की आरती की। खाई खड़ी फेले कर लेना जयकार यही मत यत किछु करी लोकाचार। तो उसके बाद दे शॉवर्ड द लॉर्ड विथ पफ्ड राइस पैडी, और फिर भगवान के ऊपर राइस पैडी मतलब चावल का धान फेंका और कॉइन्स फेंका। नहीं पता कॉइन्स किस प्रकार से फेंका भगवान के ऊपर, और वही उल्लू का साउंड करके सब प्रकार से भगवान के ऊपर धान और कॉइन्स फेंका। तबे सर्वालंकार भूषिता करिया लक्ष्मी देवी आना लीना आसन धरिया। और वहां लक्ष्मी देवी सॉरी विष्णु प्रिया बहुत सुंदर से अलंकारित होके was then carried on a seat to the marriage arena, और वहां पे उसको पालंकिन में बैठा के उसको भी मैरिज अरेना जहां विवाह होने वाला है वहां लेकर आए। तबे हर्षे प्रभु रसकला आप तगनी प्रभु रे तु जरिया आसने। तो द लॉर्ड जॉयफुली लिफ्टेड हिम बाय रेजिंग हिज सीट। ठीक है, अभी पता नहीं बंगाल में किस प्रकार से शादियां होती है। अभी क्या करें कि जब विष्णु प्रिया देवी को वहां लेकर आए मैरिज अरेना, तो विष्णु प्रिया जिस पैलंक्विन में आई थी नहीं सॉरी विष्णु प्रिया नहीं, भगवान जिस पैलंक्विन में आए थे उस पैलंक्विन को भगवान के रिश्तेदारों ने ऊपर उठा लिया। तबे मध्य अंत पत धरी लोकाचार सप्त प्रदक्षिणा करेल कन्यार। तो और भगवान के आईज में पट्टी बांधी और एंड द ब्राइड वाज मेड टू, और दुल्हन को 7 बार भगवान की परिक्रमा करवाई, मतलब अपने हस्बैंड की परिक्रमा कराई 7 बार, और हस्बैंड के चेहरे पे पट्टी बांधी। तबे लक्ष्मी प्रदक्षिणा करी 7 बार रहे लेना सम्मुख करिए नमस्कार। और इसके बाद सरकमलेट करने के बाद विष्णु प्रिया भगवान के सामने आई। तबे पुष्प फला पेली लागिला हईता दुई वाद्य भांडा महा लागिला भजेता। और इस प्रकार से जैसे ही लक्ष्मी विष्णु प्रिया भगवान के सामने आई, तुरंत सभी लोगों ने उस कपल के ऊपर फूलों की वर्षा की और बहुत म्यूजिशियंस ने म्यूजिक बजाए। चतुर्देखी स्त्री पुरुष करे जय ध्वनि आनंद आशी अवतारे ले आपन्नी। इस प्रकार से सभी लोगों ने बहुत खुशी और उल्लास से इस फेस्टिवल, इस फंक्शन को मनाया। आगे लक्ष्मी जगन माता प्रभु चरण माला दिया कर लेना आत्मसमर्पण। और विष्णु प्रिया ने भगवान को फ्लावर गार्लैंड ऑफर किया, माला ऑफर की और भगवान के चरणों को नमस्कार किया। तब एक गौरचंद्र प्रभु ईशत आशिया लक्ष्मी रे गलाया माला दिला न तुलिया। उसी प्रकार से गौर सुंदर ने भी
लक्ष्मी देवी विष्णु प्रिया को माला अर्पण किया। वो एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड्स। तबे लक्ष्मी नारायण पुष्प फेला फेली करीते लागिला हई महाकुतूहली। तो इस प्रकार से जैसे लक्ष्मी नारायण बैठे हैं, उस प्रकार से दोनों दिखने लगी। ब्रह्मादि देवता सब अलक्षित रूपे पुष्प वृष्टि लागिला करीता कुटके। और देवताओं ने भी ऊपर से इतने सुंदर दृश्य को देखकर पुष्प वृष्टि की। आनंद विवाह लक्ष्मी गणे प्रभु गणे ऊंचा करी वर कन्या तोले हर्ष मने। तो देन द एसोसिएट्स ऑफ द ब्राइड, मतलब जो दुल्हन के जो एसोसिएट्स हैं, एंड दिस इज, दोनों ने अपने अपने पैलंकिन को बहुत ऊंचा उठाया। मतलब एक तरफ दुल्हन का पालकी और एक तरफ दूल्हे का पालकी, दोनों ने एक कंपटीशन किया कि कौन किसकी पालकी को बहुत ऊंचा उठा सकता है। हु कुड लिफ्ट हायर। शने जिज्ञे प्रभु गणे शने शने लक्ष्मी गणे हाशी हाशी प्रभु रे बोलिया सर्वजने। तो आवर वन मोमेंट दस्यु से, तो कभी भगवान दूल्हा के साइड वाले जीत जा रहे थे, कभी दुल्हन के साइड वाले जीत जा रहे थे, और इस प्रकार से सभी लोग बहुत आनंद महसूस कर रहे थे। ईशत हाशिला प्रभु सुंदर श्री मुख देखी सर्वलोका भाषी परनांद सुखे। तो इस प्रकार से भगवान बहुत, ये सब चीजों में भगवान बहुत खुश थे, बहुत स्माइल दे रहे थे। एवरीबडी वाज फ्लोटिंग इन एक्सटेसी। सहस्र सहस्र महातपति दीप ज्वले कर्ण किछु नाही सुनी वाद्य कोलाहले। तो बहुत सुंदर से सब लोग गा रहे थे। थाउजेंड्स ऑफ टॉर्चेस इल्यूमिनेटेड दैट नाउ। बहुत, जो जहाँ पे विवाह हो रहा था वहाँ बहुत ज्यादा लाइट्स वगैरह ऑन थे। लाइट्स मतलब लाइट्स तो नहीं होगा, टॉर्चेस। टॉर्चेस मतलब मशाले, क्योंकि रात हो गई ना, शाम के समय विवाह था ना, रात हो रही है, तो मशाले जलाई गई थी। मुख चंद्रिका महावाद्य जय ध्वनि सकल ब्रह्मांड पाशलिका है न सुनी। तो उस समय तब पहली बार श्री विष्णु प्रिया और गौरांग महाप्रभु के एक दूसरे एक्सचेंज ग्लांसेस, मतलब एक दूसरे की तरफ देखा, और पूरा ब्रह्मांड जैसे खुशी से उछल पड़ा, ऐसा व्यतीत हो रहा था। ओके, पहली बार देखा ग्लांसेस, पहली बार एक दूसरे को। ठीक है, तो इस प्रकार से, क्योंकि आपने देखा होगा बंगाल में जब शादियां होती है तो या तो सामने पर्दा कर देते हैं, जब जब लड़की को, मतलब लड़के को लड़की के चारों तरफ 7 बार घुमाते हैं, और पर सामने पर्दा होता है, मतलब देख नहीं पाते वो लोग। यहाँ पे तो लिखा है कि भगवान के पट्टी बांध दी, पर ऐसे कुछ विवाह में देखेंगे बंगाली में सामने पर्दा होता है, तो उसके बाद पर्दा हटा दिया जाता है और पहली बार लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं। ऐसा बंगाल में शादियां अगर आप देखे होंगे तो। तबे राजा पंडित परम हर्ष मनी वसीली न करी बारे कन्या संप्रदाने। तो वहां पे एट दैट टाइम सनातन मिश्र सैट डाउन टू ऑफर हर डॉटर इन मैरिज। और अब दोनों लड़का लड़की के साथ बैठ गए, विष्णु प्रिया को भगवान के लेफ्ट साइड में बैठाया गया, और सनातन मिश्र भी वहां पे आ गए, अब कन्यादान करेंगे। पाद्य अर्घ्य आचमनीय यथा विधि मते क्रिया करी लागे लेना संकल्प करीते। इस प्रकार से सनातन मिश्र ने भगवान को पाद्य अर्घ्य आचमनीय सब ऑफर किया, और बहुत कुछ मंत्रों का उच्चारण किया अपनी बेटी के विवाह के लिए। विष्णु प्रीति काम्य करी श्री लक्ष्मीरा पिता प्रभुरा श्री हसे समर्पिले न दुहिता। तो विद द डिजायर टू प्लीज लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए सनातन मिश्र ने अपने बेटी, अपने विश्वंबर पंडित, मतलब विश्वंबर पंडित के हाथ में दी। अपनी बेटी का हाथ विश्वंबर पंडित के हाथ में दिया। तबे दिव्य धेनु भूमि सव्य दासीदास अनेक युतक दिया करीला उल्लास। इस प्रकार से सभी जॉयफुली, और उस समय सभी लोगों ने, मतलब जो लड़की है, लड़की के जो रिलेटिव्स हैं, उन्होंने गाय, जमीन, बेडिंग, सर्वेंट्स और बहुत सारे मेड सर्वेंट्स, वो सब कपल को दान में दिया, गिफ्ट्स, एज अ गिफ्ट्स। लक्ष्मी वसाय लेना प्रभुर वंशपा से होमा कर्म करीते लागिला तब शेषे। तो सनातन मिश्र ने विष्णु प्रिया को अपने विष्णु प्रिया को इनवाइट किया कि तुम लेफ्ट साइड बैठो, और इस प्रकार से यज्ञ प्रारंभ हुआ। मतलब अग्नि का जो फेरे वगैरह, फेरा तो ऑलरेडी हो गया, मतलब अग्नि का जो यज्ञ कुंड वगैरह सब चालू हुआ। वेदाचार लोकाचार यथा की छुआची सभा करी वरा कन्या धरे नीचा पाची। इस प्रकार से वैदिक मंत्रों के साथ ये जो रिचुअल्स है वो परफॉर्म हुआ। और सनातन मिश्र, जब रिचुअल्स खत्म हो गया, तो सनातन मिश्र ने दोनों कपल को, मतलब कपल को विश्वंभर और विष्णु प्रिया को घर के अंदर लेकर गए। वैकुंठ हिला राजा पंडिता आवा से भोजन करिता यही वसलीना शेषे। इस प्रकार से वैकुंठ जैसे मैनिफेस्ट हो गया हो, इस प्रकार से व्यतीत हो रहा था, जैसे वैकुंठ नीचे धरती पे आ गया हो, और इस प्रकार से दोनों दूल्हा दुल्हन एक साथ
प्रसाद के लिए बैठाया गया। भोजन करिया सुखे रात्रि सुमंगले लक्ष्मी कृष्ण एकातर रही लकुट भले। तो उसी फिर वही रात बिताई गई, दूल्हा दुल्हन उस दिन उसी रात वहां पे वहीं रुके, मतलब लड़की वाले के घर ही रुके। सनातन पंडित गोष्ठीरा सहिता ये सुख हैलता ये पारे कहिता। तो इतना सुंदर फंक्शन था कि सनातन मिश्र अपनी खुशी को अपने डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे, इतना अच्छे से सब महोत्सव हुआ। ओके, तो इस प्रकार से रात वहीं बिताने के बाद तबे यात्री प्रभाते ये चेला लोकाचार सकल करिला सर्वभुवन सार। तो इस प्रकार से नेक्स्ट दिन सनातन मिश्र ने अपने दूसरे रिचुअल्स जो बाकी थे वो सब एग्जीक्यूट किए, और आपाराने कहे आशा ब्यारा हैला काला वाद्य गीता नित्य हैता लागिला विशाला। तो इस प्रकार से भगवान वापस अपने घर जाने के लिए सब म्यूजिशियंस और बैंड बाजा वापस बजे और भगवान अपने घर के लिए तरफ प्रस्थान किए विष्णु प्रिया को लेकर। चतुर देखी जया ध्वनि लागिला हैता नारी गण जयकारा लागे लेना दीता। तो इस प्रकार से सभी लेडीज वापस वो उल्लू का साउंड बजाने लगी। दाखा पतः सानानी वदंगा करताल अन्योन्य वाद करी भाजी विशाल। तो सारे करताल मृदंग ढोलक ये सब बजने लगे। हरी हरी बलि सबे करी जया ध्वनि चली लेना लैया तबे द्विजा कुला मणि। इस प्रकार से सभी ब्राह्मण लोग जब जाने लगे वो कपल्स हरी 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 जोर जोर से उच्चारण करने लगे। स्त्रीगण देखिया भले यही भाग्यवती कत जन्म सेवा लेना कमल पार्वती। तो सभी स्त्रियां कहने लगी अरे कितनी भाग्यशाली है श्री विष्णु प्रिया, तो उसने जरूर लक्ष्मी और पार्वती की सेवा की होगी, जन्मों जन्मांतर तक सेवा की होगी, तभी उसे इतना सुंदर हस्बैंड प्राप्त हुआ है। केह भले यही हेना बुझी घर गौरी केह भले हेना बुझी कमल अशी हरी। तो इस प्रकार से कई लोग बोले कि अरे नहीं नहीं, ये विष्णु प्रिया ने जरूर शिव और पार्वती की बहुत पूजा की होगी। और कई लोग बोले अरे नहीं नहीं, सॉरी पूजा नहीं, कई लोग कहे कि अरे ये तो जैसे शिव और पार्वती की जोड़ी जैसे लग रही है। तो कई लोगों ने नहीं नहीं, ये जोड़ी तो एकदम हरि और लक्ष्मी की जैसे लग रही है। इस प्रकार से सब अलग अलग कमेंट देने लगे। कह भले है ना बुझी रामचंद्र सीता ऐ माता भले या तो सुकृता वनीता। तो कई लोग बोले अरे नहीं, तो ये तो राम और सीता की जोड़ी की तरह लग रही है। इस प्रकार से सारे लेडीज अलग अलग चीजें कहने लगे। लक्ष्मी नारायण मंगल दिष्ट पाते सुखमय सर्वलोका हैला मत नादियाते। इस प्रकार से बाय द ऑस्पिशियस ग्लांस ऑफ लक्ष्मी नारायण ऑल द पीपल ऑफ नादिया बिकम हैप्पी इन ऑल एस्पेक्ट्स। इस प्रकार से सारे नादिया के लोग बहुत संतुष्ट हुए। ताबे आपत्ति व्रता घन संगे लैया पुत्र वधु घरे अनलीना हर्ष हैया। इस प्रकार से मदर सची भगवान चैतन्य महाप्रभु विष्णु प्रिया अपने घर पे पहुंचे, और वहां सची देवी और अन्य स्त्रियों ने उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया। वापस आ गए ना अपने घर पे शादी करके, तो वहां सची देवी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। ग्रहे आसी वसलीन लक्ष्मी नारायण जय ध्वना माया हैला सकल भुवना। ऐसा लग रहा था जैसे लक्ष्मी और नारायण स्वयं उनके घर में आके विराजमान हुए हैं। ये आनंद हैला से अकथा या कथन से महिमा कौन जाने करीब अवरमण। तो ये कथा इतनी सुंदर है कि इसको द एक्सटेसी, इसको सुनने से जो एक्सटेसी है वो शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं। इसीलिए कौन ऐसा होगा जो इस विवाह के डिस्क्रिप्शन को, इस विवाह के वर्णन को शब्दों में बता सकेगा। तो इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि यानहारा मूर्तिरा विवाह देखिला नयना पाप मुक्त है वैकुंठ भुवन है। जो भी इस विवाह के डिस्क्रिप्शन को पढ़ता सुनता कहता है वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्रस्थान करता है। ओके, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जाना वृंदावन दास तछु पद युगा गाना। इस प्रकार से accepting Sri Chaitanya Nityananda Prabhu as my life and soul, I Vrindavan thus sing the glories of their lotus feet. That completes the marriage of Sri Vishnu Priya and Chaitanya Mahaprabhu. Okay, I hope you relish this marriage. Okay, thank you so much for joining. Any questions, any comments? Hare Krishna Mataji, thank you so Yes, much for attending to Sri Chaitanya Mahaprabhu wedding. Just by hearing this function, by hearing this Leela of Chaitanya Mahaprabhu getting married to Shri Vishnu Priya Devi, all auspiciousness arise in our heart. मतलब सभी प्रकार से everything, all the bad things and bad consciousness will go away, and we will have more attachment to Lord Krishna.
मतलब ये लीला पढ़ने मात्र से हमारी शुद्धि होती है, राइट? ओके, Yes, दिस इज Mataji. वेरी Thank you वंडरफुल so लीला। much. हरे कृष्णा, प्रणाम। Hare ओके, Krishna. ओके, सो थैंक यू सो मच। 3 मार्च इज गौर पूर्णिमा। तो सभी से आशा है कि आप सभी लोग अभी इतने दिन जो बचे हैं उसमें और लीलाएं पढ़े, ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाओं में अपना ध्यान करें। चैतन्य महाप्रभु की अनेकों लीलाएं हैं चैतन्य चरितामृत में और चैतन्य भागवत में। जिसके पास चैतन्य चरितामृत नहीं है वो वेदावेस में भी अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी भी है ऑनलाइन इजीली फ्री में अवेलेबल है, तो वहां भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना मन चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में लगाएं, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें, चिंतन करें और चैतन्य महाप्रभु की दया के लिए प्रार्थना करें। और 3 मार्च को बहुत उत्साहित होकर इस फंक्शन को मनाएं। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, कमेंट्स? हरे कृष्ण माता जी, यस सर। दंडवत प्रणाम। माता जी कमेंट तो कोई नहीं है, बट लाइक एक है कि जैसे आपने वर्ण किया ना, तो लाइक मतलब जैसे वो नहीं सारी चीजें एकदम ऐसा आंखों के सामने ऐसा क्रिएट हो जाती है। तो आपने बहुत वंडरफुल तरीके से हमको बताया। लाइक मतलब मुझे तो वैसे था कि मतलब महाप्रभु की शादी हो रही है और मैं वहां पे विटनेस हूँ उस चीज की, कि मैं देख रही हूँ उन सारी चीजों को। ऐसा हाँ, यस वृंदावन दास माता ठाकुर ने इतने एक्सप्लिसिट वे में लिखा है, तुम खुद पढ़ोगी तो तुम्हें भी ऐसे लगेगा कि मैं शादी में प्रेजेंट हो रही हूँ। यस माता जी, बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। इवन मुझे तो आपने जितना बताया ना, मतलब मेरा थोड़ा बहुत मिस हो गया। बाकी जहां से आपने 5 बजे से जो स्टार्ट किया ना, तब से मुझे वही लग रहा था कि भाई ये सारी लीलाएं तो मतलब मेरी आंखों के सामने अभी तो हो रही है ये सब। ऐसा फील हो रहा था माता जी, बहुत वंडरफुल तरीके से आपने बताया। थैंक यू सो वेरी वृंदावन मच दास माता ठाकुर जी। ने एक्चुअली वृंदावन दास ठाकुर ने ही बहुत सुंदर तरीके से लीला लिखी है। एक एक चीज का डिस्क्रिप्शन दिया है, कैसे शादी हुई, कैसे तैयार हुई, कैसे मंडप सजाया, सब कुछ ऐसा लगे जैसे हम शादी में ही पहुंच गए हैं। यस माता जी, yes, बहुत। और आपने जो एक्सप्लेनेशन किया ना वो और ज्यादा अच्छा था माता जी। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। सो वी विल मीट आफ्टर गौर पूर्णिमा। अब आप ज्यादा से ज्यादा श्रवण करिए अपने आप से, ज्यादा से ज्यादा जप करिए। गौर पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु स्पेशली नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए धरती पर अवतरित हुए थे, तो हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए। ओके, ओके, हरे कृष्णा। उज्ज्वला माता जी हरे कृष्णा, आरती माता जी, कविता माता जी हरे कृष्णा, मुन्ना माता जी हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता। माता जी। हरे प्रणाम कृष्ण। माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, प्रणाम। माता जी मेरा एक क्वेश्चन था। यस माता जी। माता जी जो गौर पूर्णिमा रहता है तो उसमें फास्टिंग मतलब मैं कभी की नहीं, अभी इस साल से शुरू हम्म करूंगी। तो वो पूरा हम्म दिन का रहता है या शाम को हम तोड़ सकते हैं, अन्न प्रसाद हम ले सकते हैं? नहीं नहीं, गौर पूर्णिमा में ऐसा प्रभुपाद ने सिस्टम रखा है कि शाम तक हम लोग फास्टिंग करें और शाम के बाद हम लोग एकादशी प्रसाद ग्रहण करेंगे। अच्छा, मीन्स अन्न गौर प्रसाद पूर्णिमा हम में ले कंप्लीट सकते हैं? फास्टिंग होती है। हाँ, गौर पूर्णिमा में जैसे नशिंग चतुर्दशी में होता है ना, नशिंग चतुर्दशी में भी कंप्लीट मतलब फास्टिंग के बाद हम लोग शाम के समय एकादशी आहार ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से गौर पूर्णिमा में भी हम लोग पूरा दिन फास्टिंग करके शाम के समय एकादशी प्रसाद ग्रहण करते हैं। उस दिन पूरा दिन रात तक मतलब दूसरे दिन हम लोग अनाज ग्रहण करते हैं। ऐसा प्रभुपाद ने सिस्टम रखा है उसके उस दिन, अच्छा अच्छा, मतलब ओके पूरा दिन माता जी। फास्टिंग रहता है। हो सके तो शाम तक अ, मतलब जैसे फ्रूट्स या दूध जैसे आपका शरीर अलाउ करे, पर पूरा दिन एटलीस्ट वो पूरा दिन एकादशी ही ग्रहण करें, अनाज ना ग्रहण करें, दूसरे दिन अनाज ग्रहण करें जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल के दिन। और सुबह हम एकादशी प्रसाद ले सकते हैं क्या, अगर किसी को नहीं हो रहा है फ्रूट्स पे हाँ, तो? यस यस, ले सकते हैं। मतलब आप प्रयास तो करें कि फास्टिंग करें, पर अगर नहीं हो पा रहा है तो एकादशी प्रसाद ग्रहण करें, एकादशी जैसा ही करें। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ओके, और माता जी बहुत अच्छी क्लास थी माता जी, और बहुत अच्छा आपने समझाया। और शादी ऐसी ही होनी चाहिए, आइडियल शादी। आजकल तो शादी एकदम सब खराब हो गया है, बॉलीवुड के गाने लगते हैं, डीजे यस लगता है, यस यस, और वेरी बैड कीर्तन मतलब होना एक्चुअली। चाहिए, और जी गान होना वही चाहिए ना बहुत। कि और आजकल ये जो प्रसाद खिलाने का जो तरीका मैंने देखा है बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब। ऐसे होटल्स में बुलाते हैं, गिन के बुलाते हैं, लोगों को काउंट कर करके बुलाते हैं, ये सब दिस इज वेरी बैड एक्चुअली। जो भी आते हैं विवाह में उनको पूरी तरह से संतुष्ट करके सेटिस्फाई करके भेजना चाहिए, क्योंकि जीवन में एक ही बार विवाह होता है। किसी प्रकार से इसमें कंजूसाई नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि बिल्कुल
क्योंकि जितना आशीर्वाद उस कपल को मिलेगा उतना ही उसका गृहस्थ जीवन अच्छा होगा। तो इस प्रकार से सभी ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से ये कार्य संपन्न होना चाहिए। आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि अरे आशीर्वाद से क्या, लोग भाग के शादियां कर रहे हैं, कोई कोर्ट में शादियां कर रहा है, ये सब कोई शादियां नहीं है, ये सब आसुरिक तरीके हैं शादियों के। और फिर उसी प्रकार से शादियां खत्म भी हो जाती है, राइट। तो इसीलिए प्रॉपर सभी रिचुअल्स जो है वो प्रॉपर वेद के मंत्रों के उच्चारण से, सब ब्राह्मणों के प्रेजेंस से, दान दक्षिणा ये सब करना, ये सब चीजों जो भी इसमें मेंशन है, देखिए कितने आइडियल तरीके से विवाह हुआ है। तो ये सब क्यों डिस्क्रिप्शन दिया है शास्त्र में, ताकि हम इनसे सीख सकें कि भाई विवाह कैसे होना चाहिए, राइट। तो ऐसा नहीं कि लोग उसको मजा नहीं, मजे मतलब लोग खुश नहीं थे, सब भी लोग बहुत खुश थे इसमें। ऐसा नहीं कि लोग बेकार ऐसे ही बस खड़े हो गए, नहीं ऐसा नहीं था, इट वॉज वेरी जॉयफुल एज वेल, राइट। तो विवाह इस प्रकार से होना चाहिए, सभी लोग खुश होना चाहिए, सभी लोग संतुष्ट होना चाहिए, गिफ्ट्स देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान करना चाहिए। ऐसे तो इस प्रकार से यथाशक्ति, जैसी हमारी शक्ति उस प्रकार से दान करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं कि हमारे पास है नहीं तो भी हम यथाशक्ति जितना भी हो उतना दान करना चाहिए, पर लोगों को संतुष्ट करके इस प्रकार से विवाह संपन्न करना चाहिए। ओके। जी माता जी, जैसे ये महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था, तो उसके बाद हम्म। फिर उनका निर्वाह कैसे होता था, उनके माता और विष्णु प्रिया जी का? कहाँ था विष्णु प्रिया? फिर वही, वो जो जो गांव के वासी थे, मतलब जो गांव के लोग थे, वही उनको सस्टेन, मतलब वही जो भी उनकी ज्यादा जरूरत, मतलब दिस हैड अ वेरी ऑस्टियर लाइफ, इतनी ऑस्टियर लाइफ जीते थे, ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पर ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है चैतन्य भागवत में, या कौन सी जगह पढ़ रही थी मैं, कि विष्णु प्रिया ने तो, क्योंकि कुछ सालों बाद सची देवी भी शरीर छोड़ दिया था, सची देवी भगवत धाम चली गई, तो विष्णु प्रिया बच गई थी सिर्फ। तो विष्णु प्रिया ने तो दरवाजा ही बंद कर दिया था, बहुत कम वो दिखाई देने लगी, बिल्कुल फाटक ही बंद कर दी। और लास्ट लास्ट में तो एकदम पागल हो गई थी भगवान के विरह में, जोर जोर से मतलब भगवान के लिए चिल्ला, भगवान का नाम ले उच्चारण करके बुलाती भगवान को, और इस प्रकार से पूरा प्रेम में, पूरा वो हो गई थी भगवान के प्रेम में। तो लास्ट लास्ट में तो बिल्कुल दरवाजा बंद करके अपना भगवान का नाम जप करना, और इस प्रकार से एकदम सूख गई थी, शरीर को पूरा जर्जर कर दिया था उन्होंने तपस्या कर करके। और फिर उन्होंने, फिर ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है कि मंदिर में जब वो प्रणाम करी भगवान के विग्रह को, प्रणाम करी, और रात हुई, और उसके बाद जब लोगों ने दरवाजा खोला तो उनका कोई शरीर भी प्राप्त नहीं हुआ, विष्णु प्रिया देवी का शरीर भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि शी इज द इटर्नल कंसॉर्ट ऑफ विष्णु ना, शी इज द इटर्नल कंसॉर्ट ऑफ लॉर्ड कृष्ण, भगवान की नित्य क्या बोलते हैं, कंसर्ट है ना, हमेशा मतलब उनका नित्य पत्नी है वो, भगवान की इटर्नल सनातन पत्नी है, ऐसा नहीं कि वहां बन रही है और ऐसा, राइट। तो इस प्रकार से उनका शरीर किसी को प्राप्त नहीं हुआ, वो भगवान के प्रणाम करी मंदिर में, और फिर उसके बाद जब बंद हुआ फाटक और उसके जब खुला तो कोई देख नहीं पाया उनको, विष्णु प्रिया देवी को। ओके, तो इस प्रकार से उन्होंने देह शरीर छोड़ा। तो इस प्रकार से उनका तो बहुत एग्जाम्पलरी उदाहरण है, और बहुत तपस्या का जीवन उन्होंने जिया जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर चले गए। ओके। जी थैंक ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, प्रणाम।